चलिए, तो आप सभी का फिर से वेलकम है एक्स्ट्रोग्लेसी प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही यूनिक है। और मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर ये स्वर विज्ञान होता क्या है। तो आज हम इन डेप्थ इस साइंस को जानेंगे। इस स्वर विज्ञान है क्या, कैसे हम डे टू डे लाइफ में अपनी जिंदगी में छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखकर कैसे बड़े मिरेकल हम कर सकते हैं, और इसे स्वर विज्ञान से तो ये हम जानेंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक स्वर विज्ञान रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले जय श्री कृष्णा सभी बोलेंगे, और जैसा नारा होगा वैसी डिलीवरी होगी, ये सब आप जानते हैं। हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट आए हों, तो हमारे यहाँ जय श्री कृष्णा बोलना जरूरी है। उसी पर डिपेंड करता है कि आज का वेबिनार, आज की जो डिलीवरी है वो कैसी रहेगी। क्योंकि ठीक है, पढ़ा हम रहे हैं लेकिन एनर्जी वहीं से आती है। ठीक है, तो ठीक है, सभी को जय श्री कृष्णा। आप नारा लगा सकते हैं जय श्री कृष्णा का। जय श्री जय कृष्ण। श्री मैडम, कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण सर, राधे जय राधे। श्री जय श्री कृष्णा जी, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा राधे में। राधे। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे, राधे श्री राधे। कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। चलिए मैम, वेलकम मैम आपका। और सभी को एक दो प्रणाम क्वेश्चन जो मेरी तरफ से। एक दो क्वेश्चन जो आए हैं, मतलब बच्चों ने जो पूछे हैं, मैं आपको पहले ही डिलीवर कर देता हूँ ताकि आप ध्यान रखें कि बच्चों के ये क्वेश्चन के आंसर देने। सबसे पहले तो ये था कि मैम ये हमने सुना ही पहली बार है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है देखो इस साइंस के बारे में कि सौर विज्ञान है क्या, है ना। दूसरा ये है कि ये था कि इसको सीखने के फायदे क्या हैं। तो ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक आम इंसान यही सोचता है कि भाई मैं क्यों सीखूं इस चीज को, जबकि मेरी लाइफ में के अंदर ये सीख कर मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। तो ये दो टॉपिक थोड़ा कवर कीजिएगा, क्योंकि लोगों की ऐसी डिमांड है। चलिए, तो आप ठीक है स्टार्ट कर सर। सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये स्वर विज्ञान सर्वोदय विज्ञान जो है, ये महादेव की देन है हमें। तो हर हर महादेव बोलेंगे अपने ही मन में। और महादेव को याद करते हुए हम ये सेशन को शुरू करते हैं। सब लोग एक बार अपने कैमरास को ऑन कर लो। मैं एक बार सबके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहती हूँ, सबके चेहरे देखना चाहती हूँ। और तीन, हमेशा की तरह तीन गहरी लंबी सांस लेंगे ताकि एनर्जीज को कनेक्ट करेंगे, एकाग्रता लेके आएंगे। कैमरास को ऑन कर लीजिए सब लोग। जो भी लोग मेरे साथ पहली बार सेशन कर रही हैं उनके कैमरास ऑन होने मस्ट है। बहुत बढ़िया, आ जाइए। बहुत पुराने बच्चे भी आए हैं आज क्लास में। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो सब लोग अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें और गहरी लंबी सांस लेंगे। हम तीन सांसें लेंगे गहरी लंबी। और गहरी लंबी सांस लेते हुए थोड़ा अवेयर रहिएगा कि श्वास आपकी कहाँ तक जा रही है, और श्वास कौन से नोस्ट्रिल से ज्यादा बह रही है। ठीक है। तो महादेव का, शिव शक्ति का नाम लेते हुए, ब्रह्मांड के सृजनहार ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे। सब लोग अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखेंगे, अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखेंगे और गहरी लंबी सांस लेंगे नाभि तक। गहरी लंबी सांस। श्वास को छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस। श्वास को छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास। श्वास को बहुत धीरे 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 छोड़ेंगे। पूरा ध्यान अपनी नाभि पे लगाएंगे। और गहरी लंबी श्वास। एक और गहरी लंबी श्वास। इस सेशन के लिए मैं अपने आप को आपसे कनेक्ट करती हूँ। गहरी लंबी सांस के साथ इस ऊर्जा को ग्रहण करें।
एक और गहरी लंबी सांस के साथ वापस आ जाएंगे। सभी के भीतर के परमात्मा को प्रणाम मेरी तरफ से। सभी के भीतर बैठी शिव शक्ति की ऊर्जा को प्रणाम। तो बहुत से बच्चों का प्रश्न है, स्वर विज्ञान क्या है? इसका वैसे पूरा नाम तो सर्वोदय विज्ञान है। किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है क्या है ये? कोई थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहे? अच्छा ये बताइए, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि स्वर विज्ञान होता क्या है? कोई एक ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल ही नहीं पता ये क्या है? कभी जीवन में सुना ही नहीं ये है क्या? एनीवन? धवन जी हैं, और कोई? तीन चार लोग और हैं। बहुत बढ़िया, आज मैं सबके सवालों के जवाब दूंगी, सबके डाउट्स क्लियर करूंगी इसके बारे में। चलिए। हाँ आशीष जी, कभी नहीं सुना आपने? आ जाइए आशीष जी, अनम्यूट करो। नहीं मैम, कभी नहीं सुना। कभी भी नहीं सुना? बहुत बढ़िया। श्वास लेते हो आप? बिल्कुल मैम, ले रहा हूँ। श्वास का पता चलता है, श्वास अंदर जाती है, श्वास बाहर आती है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। अ, श्वास देखिए कि कौन सी नोस्ट्रिल से ज्यादा बह रही है। मैम लेफ्ट से। ठीक है। और हमेशा लेफ्ट से ज्यादा बहती है? लगता है ऐसा। लगता है ऐसा है। अभी मैंने देखा तो लेफ्ट से ही हो रहा कभी अवेयरनेस से देखा ही नहीं, ये कह सकते हैं है। जी जी कि जी। कौन सी बस बह रही है, भगवान ने जो दिया है फ्री फंड उसको यूज करो, है जी ना? मैम। यस। हाँ धवन जी, बताइए कौन कौन से नोस्ट्रिल से श्वास बह रही है? मैं ये भी बताऊंगी लेफ्ट से क्यों बह रही है, ध्यान रखेगा कि लेफ्ट से बह रही है मेरी आपकी। दोनों से बह रही है मैम। दोनों से बह रही है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बराबर बह रही है दोनों से? नहीं, राइट वाले से कम बह रही है, लेफ्ट वाले से ज्यादा बह रही है। हाँ बह तो दोनों से रही है, लेकिन ज्यादा किससे बह रही है? लेफ्ट से ज्यादा बह लेफ्ट रही है। से। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, और ये भी बताऊंगी लेफ्ट से क्यों बह रही है। जी जी। पूजा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरी राइट से आ रही है, एक्सेल राइट से ज्यादा हो रहा है। ज्यादा राइट से हो रहा है, बहुत जी। बढ़िया। बहुत बढ़िया। गुस्सा कितना आता सूर्य है? सूर्य नाड़ी शायद बोलते हैं ना जी। गुस्सा कितना आता है आपको? मैम एक नंबर हूँ मैं न्यूमलॉजी में, तो थोड़ा आता है। अब तो कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत आता था। इस ये जो हम कर रहे हैं ना, स्वर विज्ञान करेंगे हम, ये जो जी। ये किसी ने पूछा था कि हम दो ट्विन्स हैं और हम दोनों की डेस्टिनी दोनों अलग है, मैं बताऊंगी उसका रीजन क्या है। स्वर विज्ञान में स्वर से भी पता चल सकता है कि आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो। इतना पावरफुल है ये। अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता है कि इसका नक्षत्रों से भी और तिथियों से भी बहुत गहन, तिथि से, तिथि बताओगे मुझे इस तिथि में मैं पैदा हुआ, मैं बता सकती हूँ आपने जो पहली श्वास ली वो कौन से नोस्ट्रिल से ली, और आपका कर्म धर्म क्या है इस जन्म का। हाँ जी, एन कुमार के नाम से कौन है, कौन सी स्वर बह रही है आपकी? कौन सी नोस्ट्रिल से ज्यादा बह रहा है एयर? चलिए, इनकी शोर बहुत हो रहा है। हाँ जी, और कौन है? आ जाइए सुमन राम। जय श्री बता। कृष्ण मैम। जय हाँ मैम, श्री मेरा तो कृष्ण। मेरा मैम राइट नोज से ज्यादा निकला, और मतलब लेने के वक्त और छोड़ने के वक्त दोनों वक्त ही राइट से ही ज्यादा महसूस हुआ मुझे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया।
अच्छा, अब हैंड डाउन कर लो सब लोग, कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं? हैंड रेस करो, जो पहली पहली बार नहीं, बहुत बार मेरी क्लास में आ चुके। कितने लोग हो? सुटे हुए मैडम। मोस्टली सारे जानते ही हैं, कुछ बच्चे हैं जो पहली बार आए हैं क्लास में। हाँ, आरती देख लिया बेटा मैंने तुझे। सुमन, आरती, सरिता, तू यहाँ भी आ गई। तू नहीं पीछा छोड़ेगी बेटा। अनुराधा, आई नो यू। बहुत बढ़िया अनुराधा। चलिए, तो स्वर विज्ञान क्या है? इतना पता है कि महादेव को जानते हो? महादेव कौन है? महादेव को जानते हो सब लोग? सर हिला दो अगर जानते हो तो। महादेव की शादी किससे हुई थी? किससे हुई थी? माँ पार्वती से। पहले सती से हुई थी, लेकिन विधि विधान से माँ पार्वती से हुई थी। चलो, एक ये बहुत ही मतलब वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक है। जब भी महादेव की बात आती है तो मैं पागल ही हो जाती हूँ, इतना प्रेम है उनसे। जब उन्होंने सती से विवाह किया तो प्रेम के तल पे विवाह हुआ था उनका, कोई विधि विधान नहीं था। एक मनुष्य शरीर में मनुष्य की ही चेतना जो होती है, उसको महादेव से प्रेम हो गया था, क्योंकि कार्मिक था, दोनों का मिलना बहुत जरूरी था, लेकिन दोनों का मिलन नहीं हो पाया, क्योंकि चेतना, क्योंकि कॉन्शियसनेस उतनी हाई नहीं थी माँ सती की। तो फिर शिव भगवान ने भी संकल्प लिया कि अगर मेरा कभी पूर्ण विवाह होगा तो वो सती से ही होगा, जब वो पूर्ण जन्म लेगी। और ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, जब उन्होंने माँ पार्वती ने इतने जन्म लिए, और जब पार्वती के स्वरूप में वो पैदा हुई, तो उन्होंने साधना करनी शुरू करी, क्योंकि उनको ये तो पता चल गया था कि ऐसे तो मैं महादेव को नहीं पा सकती हूँ। इतनी हठी थी वो भी, उनका भी प्यार जो था वो बहुत प्योर था। तो उन्होंने साधना शुरू करी, ऋषि मार्कंडे के उनकी गाइडेंस से उन्होंने इनिशियल लेवल की यात्रा करी। उसके बाद स्वयं महादेव ने उनको गुरु की तरह गाइड किया। विवाह के बाद जब माँ पार्वती को भगवान ने विज्ञान भैरव तंत्र का जब ज्ञान दिया, तंत्र का ज्ञान दिया, उस विज्ञान में से एक ये विज्ञान है स्वर विज्ञान, सर्वोदय विज्ञान, जो 112 विधियां ध्यान की महादेव ने माँ पार्वती को दी थी। सर्वोदय विज्ञान इन्हीं में से एक है, मतलब उसी के बेस के ऊपर सभी सारी विधियां हैं। दिस इज पार्ट ऑफ विज्ञान भैरव तंत्र और बेस ऑफ विज्ञान भैरव तंत्र, क्योंकि इंसान जो है वो प्राणों से ही चलता है। मनुष्य प्राण से हमें लगता है कि हम हार्ट से, किडनी से ऐसे चल रहे हैं, नहीं, जब तक हमारे प्राण चल रहे हैं तब तक हम जीवित है। हमारी जो चेतना है वो प्राणों से जुड़ी हुई है शरीर के साथ, और वो प्राण क्या है, फिर श्वासें बनती हैं आगे। हमारा एक राइट नोस्ट्रिल होता है और एक लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है। अर्धनारीश्वर का नाम सुना? सुना है सबने? क्या है उसमें, आप देखते हो? मेरे, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे रूम में भी एक पिक्चर है जिसमें अर्धनारीश्वर स्थापित है। व्हाट इज दैट? हमारे शरीर का जो हिस्सा है लेफ्ट हिस्सा है, दैट इज फेमिनिन। उसमें फेमिनिन नाड़ियां हैं हमारी। हमारे शरीर का जो राइट हिस्सा है उसमें मैस्कुलिन नाड़ियां हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? एक पुरुष जो है वो पूरा पुरुष कभी नहीं होता है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। स्वयं महादेव भी पूरे पुरुष नहीं है, वो भी, शिव भी शक्ति के बिना अधूरा है।
that feminine energy of Shiv is Shakti. जो feminine energy है वो जो है that is your left side. क्यों वाइफ को हवन के समय आपकी अर्धांगिनी को लेफ्ट साइड में बिठाया जाता है? पूजा में हवन पूजा सब होता है ना, कभी देखे है कि क्यों स्त्रियों के लेफ्ट साइड में ही क्यों ये बांधे जाते हैं, पुरुष के राइट साइड में क्यों बांधे जाते हैं? बिकॉज द राइट साइड ऑफ योर बॉडी नाड़ीज इज द मैस्कुलिन एनर्जी. उसे सूर्य नाड़ी बोला जाता है. सूर्य नाड़ी बोला जाता है. और जो राइट लेफ्ट साइड है जो आपकी, दैट इज योर फेमिनिन साइड. वो हर किसी के, एक फीमेल के अंदर भी एक मैस्कुलिन एनर्जी है और फेमिनिन एनर्जी भी है. एक मेल के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है और एक फेमिनिन एनर्जी है. और इनको ईड़ा और पिंगला का नाम दिया गया है. हमारी दो नाड़ियां हैं. जो फेमिनिन है दैट इज ईड़ा. जो मैस्कुलिन है दैट इज पिंगला. ईड़ा और पिंगला. और जो इनके बीच में है, जब हमारे दोनों स्वर बराबर चलते हैं, दैट इज द हाईएस्ट प्लेस ऑफ द कॉन्शियसनेस, दैट इज सुषमणा. जहां दोनों का मिलन है, दोनों बैलेंस्ड वे से बह रही हैं. स्थिरता, शून्य स्टेट, दैट इज सुषमणा. बहुत बच्चों ने मुझे बहुत बार बोला कि माँ आप स्वर विज्ञान कराइए. दिस इज वेरी हिडन टेक्निक. हर किसी को, पहले हम ये सोचते थे जो ध्यानी हैं, जो योगा करते हैं, उनको जरूर हमेशा पता होता है, बिकॉज दे रेगुलेट देयर ब्रेथ एंड देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ रेगुलेटिंग योर ब्रेथ. स्वर विज्ञान में सब दिया हुआ है. हमारे शरीर का जो संतुलन है वो हमारे श्वासों से ही बनता है. किस प्रकार से हम श्वास ले रहे हैं, कितनी गहरी श्वास ले रहे हैं, किस अंग तक हमारी श्वास जा रही है, श्वास की लेंथ कितनी है, श्वास कौन से नोस्ट्रिल से किस समय और किस क्रिया के समय आ रही है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्धारित है. जो राइट नोस्ट्रिल होता है वो आपकी बॉडी में हीट क्रिएट करता है. आपके शरीर को हीट, अग्नि प्रोड्यूस करता है. मतलब इसमें तत्व भी हैं, पांचों तत्व के. कोई बोल रहा था कि मेरा वुड एलिमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. वो सब इसमें बताया जाए स्वर विज्ञान में. इतना रहस्यमय है. इसके 2 लेवल्स है. तो विल बी डूइंग वो फर्स्ट लेवल. तो स्वर विज्ञान में जब आपको अपनी बॉडी में एक फायर क्रिएट करनी हो, हीट क्रिएट करनी हो, या आपको लगे कि आपकी बॉडी में जैसे अब आपको बहुत ठंड लग रही है, बॉडी इज बिकमिंग कोल्ड, तो आपको अपना राइट नोस्ट्रिल जो है वो एक्टिवेट करना है. वो कैसे एक्टिवेट करना है वो मैं टेक्निक्स बताऊंगी आगे कोर्स में, जिससे आप बच सकते. जैसे अब आपको बुखार होता है, पूरी बॉडी आपकी क्या होता है, गर्म हो रही होती है. तो बुखार को कम करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लो और लेफ्ट से ही छोड़ दो. लेफ्ट कीड़ा को एक्टिवेट कर लोगे, बुखार उतर जाएगा. दिस इज वेरी पावरफुल. बहुत अच्छी टेक्निक है ये. अगर आपने इसको साध लिया तो आप ये छोटे मोटे फीवर को, तो अगर वायरल, हाई वायरल नहीं है, तो फीवर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है. व्हेन आपका जब भी मैस्कुलिन, अब आपका पिंगला जब भी चल रहा होता है, पिंगला बोलते हैं सूर्य नाड़ी को, राइट साइड की नोस्ट्रिल को, जब भी चल रहा होता है, दैट इज गुड फॉर द फिजिकल एक्टिविटीज. खाने के समय, क्योंकि हमारे पाचन शक्ति में फायर चाहिए,
खाना खाते हुए आप चेक कीजिए कि आपकी राइट चल रही है कि लेफ्ट चल रही है। अगर राइट चल रही है तो खाना जल्दी पचेगा। तो जब भी आपको क्रियाओं वाला काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करना है, तो ट्राई करिए कि आपकी राइट नोस्ट्रल चल रही हो, उस समय कीजिए। अब जो आपकी ईड़ा नाड़ी है, मून, मून क्या है? ठंडा। मून इज फेमिनिन। चंद्र नाड़ी जो है, आपने कभी देखा है महादेव के चांद कौन सी साइड पे धारण किया हुआ है? कभी नोटिस किया है? सेंटर में। कलगी थोड़ा है। एक रीजन बता दो। ये जो सब चीजें हैं, त्रिशूल राइट साइड एंड चांद लेफ्ट साइड, उसका कारण क्या है? फायर, aggression is on right side and feminine, सुंदरता, शांति is on left side। जितने लोगों की भी बीवियां अशांत हो रखी है ना, तुम लोगों के सबके कीड़ा डिसबैलेंस्ड है। आज के डेट में यू मस्ट बी वॉचिंग कि फेमिनिन एनर्जी फेमिनिन में खत्म हो रही है। दे आर बिकमिंग मोर मैस्कुलिन। औरतों में वो फेमिनिज्म रहा ही नहीं है जो हमारी मदर्स के टाइम पे, बड़ों के टाइम पे होता था। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उनको जो कार्य दिए गए हैं, मतलब ये जो इक्वालिटी वाला है कि पुरुष और स्त्री में कोई फर्क नहीं है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि फेमिनिन एनर्जी ने अपना फेमिनिज्म खो दिया है उसमें। एंड वो घर में भी एज अ मास्कुलिन एनर्जी बिहेव कर रही है। एक आदमियों की तरह आवाज हो गई है लड़कियों की। दे आर गेटिंग लॉट ऑफ फेशियल हेयर्स, पीसीओडी, पीसीओएस, हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, ये सब डिसबैलेंस ऑफ ईड़ा इन पिंगला है। और इन बीमारियों को आप स्वर विज्ञान से ठीक कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? दे आर वेयरिंग, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये गलत है, बिल्कुल करो, बट डोंट लूज योर फेमिनिज्म। एटलीस्ट क्योंकि आप जो सोचते हो, जो आप करते हो, वैसे ही आपकी बॉडी चलनी शुरू हो जाती है। when you are more in masculine energy, your energy loses the feminine energy। लड़के सूट सलवार पहन के घूम रहे हैं, मेकअप करके घूम रहे हैं, लड़कियां लड़के बने हुई हैं, ये सब जो डिसबैलेंस हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी एंड दैट कैन बी रेक्टिफाइड। मेरे पास केसेस हैं ऐसे जो रेक्टिफाई हुए हैं स्वर विज्ञान से। हर स्त्री में पुरुष का 50% है और हर पुरुष में 50% ऑफ फेमिनिन इज देयर। अभी किसी का कोई प्रश्न है? मैं और डिटेल में बताऊंगी, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये आपने सीख लिया ना तो छोटी छोटी मोटी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। कैमरा ऑन करके क्वेश्चन पूछिए मुझसे, ऐसे मैं जवाब नहीं दूंगी बिना कनेक्शन के। जिसको प्रश्न पूछना है कैमरा ऑन कीजिए। वो कल्चर नहीं चलेगा कि कैमरा ऑफ है हम प्रश्न पूछ रहे। योग लक्ष्मी की क्लास में नहीं, सॉरी, नॉट अलाउड। हाँ जी, बोलिए पागुनी। जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्णा। आपको पहले भी देखा है मैंने, देखा है आपको। मैंने आपसे रेकी कर रखा है। हाँ, रेकी किया है, मुझे याद आ गया। आ गया आ गया। कैसे हो बेटा आप? मैं ठीक हूँ माँ। बहुत बढ़िया। बोलो बेटा, क्या प्रश्न है आपका? मेरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बहुत दिन हो गया आपसे बात करके, तो बात करनी थी। आई लव यू। ठीक है। आई लव यू। अभी आकाशिक भी किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अभी बढ़िया, क्लास खत्म हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक हो आप? यू आर डूइंग हाँ वेल। अभी हाँ। आप
अभी आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है, देखो लेफ्ट चल रहा है ना, ज्यादा हाँ, एयर लेफ्ट लेफ्ट चल है। रहा है। हाँ, हाँ। क्योंकि यू आर मोर ऑन योर हार्ट चक्रा, यू आर इन लव विद मी, तो इसीलिए आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है। यू आर मोर ऑन फेमिनिन एनर्जी। चलो, स्टे ब्लेस्ड बेटा। आई प्रणाम। लव यू मैम। आई लव यू टू। जब भी आप प्रेम में होगे, भाव में होगे, आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगा। जब भी आप सीखने के भाव में होंगे, आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगा। जब भी आप लड़ाई, फिजिकल एक्टिविटी के मूड में होगे, आपका राइट चलेगा। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन ऑल दीज थिंग्स। हाँ जी, विनय जी बोलिए, विनय गाबा बोलिए, अनम्यूट करो। राधे राधे मैम। राधे राधे बोलिए। मैम मिस यू, बहुत बहुत मिस यू मैम। मैं 1 साल से आपको बहुत मिस कर रही थी। आज थैंक यू, अच्छा। डिवाइन ने आपसे मिलवा दिया। और मैंने ये देखा है मैम, जब भी मैं मिलती हूँ ना, शिवरात्रि के आसपास ही मिलती हूँ आपसे, तभी कनेक्शन जुड़ता है। इसलिए हाँ, 2024 में भी ऐसे हुआ था, और 25 में मैम मेरे फोन में ना कैमरा ठीक नहीं था। न्यू फोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैंने इनके फोन से करा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो ठीक और हो मैम ना, आप सब कैसे हैं? बढ़िया। हाँ जी, सब बढ़िया मैं सब बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत आनंद में, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया हो ही मैम नहीं मैं सकते। डेली आपको पता है याद करती थी, आपकी इंस्टा पे आईडी पे भी फॉलो कर रखा है। और मतलब वीडियोस देखती थी बहुत, मतलब जब वीडियो देखती थी ना, ऐसा होता था कि आप मेरे पास ही हो, हाँ, मैं मेरे पास पास ही ही हो। पास ही हूँ, जिससे मेरा एनर्जी एक बार एक्सचेंज हो गया, मैं पास ही हूँ, मैं वहाँ हाँ पास जी। ही हूँ सबके। बहुत बढ़िया। हाँ मैम मेरी कोई प्रश्न है मेरी आपका? अभी तो फिलहाल कोई प्रश्न नहीं है। बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी कब होगी। प्रेगनेंसी कब प्रेगनेंसी होगी? कौन सा स्वर चल रहा है अभी? कौन सा? स्वर चल रहा है, नोस्ट्रिल देखो, तो राइट चल रहा है कि हाँ, लेफ्ट? राइट चल रहा है। राइट चलो। अभी समय है, वेट करो। ठीक है, अभी समय है। चलो। हाँ जी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माँ कैसे बता रही है, ये स्वर चल रहा है, मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। दिस इज साइंस। इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, नक्षत्र, तिथि और स्वर। और स्वर कितना लंबा है उससे भी पता चल जाता है। उससे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये आपका काम होगा कि नहीं होगा, और कितना समय है। ठीक है, हाँ पूजा बोलो, क्या प्रश्न है बेटा? जिनका प्रश्न हो गया ना, वो हैंड डाउन कर दो। बोलिए आ, बोलिए। जी हम्म। मैम, जैसे आपने राइट नोस्ट्रल का बताया, लेफ्ट का बताया, तो मैंने ऐसा सुना है कि जब दोनों, कई बार होता है कि 24 घंटे में एक बार कुछ सेकंड के लिए हमारी दोनों नोस्ट्रल एक साथ चलती हैं। 1 सेकंड के लिए नहीं, हर घंटे बाद 5-7 मिनट के लिए। के लिए तो कहते हैं उस मिनट में जब आप कुछ भी मांगते हो डिवाइन से, मतलब मैंने ऐसा सुना था लोगों से कि वो सच होता है। कहते हैं ना 24 घंटे सरस्वती बैठती है, 24 घंटे में एक बार हमारी जुबान पे। तो क्या वो इसको भी उससे चौबीस कनेक्ट घंटे करते में हैं? 24 घंटे में 24 बार बैठती है। कि तो क्योंकि मुझे बहुत। ऐसा मैंने सुना था, मुझे लगा मे बी ये भी ब्रीथ से ही हाँ, इस कोर्स होता में हो मैं आपको कनेक्ट, बताऊंगी, जब कोर्स में। आपके जो स्वर है वो बैलेंस होते हैं। देखो सुषमणा क्या है, कल मैं मतलब मेरे पास प्रॉपर एक बना हुआ है, पूरा पिक्चर बना हुआ है कि हमारी कुछ ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहली ग्रंथि हमारी जो होती है, मूल धारा से लेके नाभि तक जो होती है, वो हमारी ब्रह्म ग्रंथि होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी विष्णु ग्रंथि होती है, और हार्ट चक्र से ऊपर रुद्र ग्रंथि होती है हमारी। ठीक है, तो ये जैसे जैसे हमारी चेतना जो है, हमारी श्वास जो है, वो जितनी गहरी होती है, वो उतनी चेतना अपवर्ड्स जाती है। देखा आपने, छोटा बच्चा पेट से श्वास लेता है, उसका हम्म, देखोगे कभी पेट फूलता है जब वो श्वास लेता है। जब कोई हंसता है, तो आप फील करो कि वो नाभि से हंसता है वो पेट पकड़ लेते हैं ना। हंसते हंसते। जब आप किसी पे चिल्लाते हो, गुस्से में किसी को बददुआ देते हो, तो वो तब भी आप नाभि से कनेक्ट हो जाते हो। ये जो समय होते हैं ना, तो ये मतलब अगर ग्रंथि विज्ञान, अगर आप उसे पढ़ोगे, विज्ञान भरोगे, तो उसमें ये चीज बोली गई है कि जब
कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ नक्षत्र, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ तिथि और कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ डे नाइट, जब मतलब पहर मिलते हैं उस समय पे ये समय आता है, तब वाक सिद्ध होता है। तो जब ये कोर्स होगा तो इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगी। दिस इज नॉट लेस देन मैजिक। मेरे ग्रैंडफादर, मुझे याद है, हमें सुबह बोलते थे कि उड़ गए हो, बहुत बढ़िया, सबसे पहले स्वर चेक करो कौन सा है, वही पैर जमीन पे रखो और भुवनेश्वरी माँ को प्रणाम करो। कि इतना स्वर चेक करके प्रणाम करो कि आपने आज हमें दिन जो है, और स्वर से पता चल जाता था कि उस दिन आपको क्या कर्म करना है। अगर लेफ्ट चलता था इट मीन्स जो क्लोज घर के जो काम है, इमोशनली जो काम जुड़े हुए हैं, जो नाभि से जुड़े हुए काम है, वो आपको करने हैं। जिस दिन राइट स्वर चलता था उसे ये फिजिकल एक्टिविटी वाले काम करने हैं आपको। और वो तिथियों के हिसाब से बटा हुआ है सब कुछ। मतलब जो हमारा अस्तित्व है, श्वासों को भी समय दिया गया है कि आज आपकी बारी, आज आपकी बारी। जब हम वो एक जो यूनिवर्स है, हम उसमें कर्ता भाव में आ जाते हैं, अपनी बॉडी को खराब करते हैं और फिर हमारे उल्टे सीधे स्वर चलते हैं, तब हमारे आसपास तो खराबी आती ही आती है, हमारे शरीर में भी बीमारियां आती हैं। मेरे कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने स्वर्ग विज्ञान कराया है, और 1 साल पहले के आसपास कराया था मैंने उन बच्चों को, जो दीक्षित बच्चे हैं मुझसे। तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है ये करके। दे आर बैलेंसिंग देयर डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, सारी बीमारियां। और इवन जो काम भी कर रहे हैं वो स्वर विज्ञान के हिसाब से कर रहे हैं। पॉजिटिविटी लाइफ में आ गई है। तो ये इतना पुराना शास्त्र है जो हमें महादेव ने दिया था, और हम में से कई लोगों का ऐसा वो है कि उनको पता ही नहीं है। और अगर आज आपको अस्तित्व ने यहाँ बिठाया है तो यू आर द चोजन वंस। आपको चुना है उन्होंने कि ये सीखो, ये आपके काम आएगा। आप अपना स्वर चेक करो, जब भी काम करते हो, घर से बाहर जाते हो, अपना स्वर चेक करो कौन सा स्वर चल रहा है, वही कदम पहले बाहर निकालो, देखो आपका काम होगा कि नहीं होगा। 100% होगा। अगर आप उल्टे स्वर पे चलोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। इवन स्वर विज्ञान में ये भी बताया गया है कि कौन सा कार्य आपको कौन से स्वर पे करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी उस समय उस स्वर के अकॉर्डिंग चल रही है। और आप जब यूनिवर्स के अगेंस्ट जाके कुछ करोगे तो अस्तित्व की ऊर्जाएं आपका साथ नहीं देंगी। तो दिस इज वेरी सिंपल कि जो ब्रह्मांड बाहर है वो ब्रह्मांड हमारे भीतर भी है। बस हमने उस बाहर के ब्रह्मांड का और भीतर के ब्रह्मांड का अलाइनमेंट करना अपनी श्वासों से, प्राण ऊर्जा से। उसी से ही सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी अमृत जी, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, ईयरफोन्स उतार दो। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना नमस्ते मैम, मैं ये पूछना हाँ चाह रहा ठीक। था कि मैम इसे कितने दिन में सीख सकते हैं मैम? मतलब इसका कितने दिनों में हम परफेक्ट हो जाएंगे इस चीजों के, मतलब अगर हाँ जैसी। तो इसमें देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके बेनिफिट्स थोड़े सबको बता देती हूँ। जब आप स्वर विज्ञान करोगे आप अपनी आयु बढ़ा लोगे। बोला जाता है ना, जितनी श्वासें परमात्मा ने दी हैं उतनी ही श्वासें लेनी। तो जब आप श्वासों के अकॉर्डिंग चलोगे, आप कभी भी देखना, जब आप राइट नोस्ट्रिल से चलोगे तो आपकी श्वास जो है वो तेज हो जाएगी। कभी भी आप रनिंग करके आना, आपकी राइट नोस्ट्रिल चलेगी। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके आना, आपकी राइट नोस्ट्रिल चलेगी। जितना आप स्वरों के हिसाब से चलोगे उतनी ही आपकी आयु लंबी होगी, उतनी ही बीमारियां कम लगेंगी। और इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 20 से 21 दिन में आप इसमें परफेक्ट हो जाते हो। परफेक्ट हो जाते हो, ये तो बहुत ज्यादा बता रही हूँ, विदिन 7 days। मेरा एक स्टूडेंट है, अ, वो मरीन शिपिंग में है वो। तो वो बच्चा काफी बीमार हो गया था, उसको डायबिटीज का इशू, उसका ब्लॉकेज वगैरह भी आर्टरीज में आया था।
तो उसने सिर्फ स्वर विज्ञान ही किया, स्वर के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया, और मतलब विद इन 40 डेज उसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई। दीक्षित है वो बच्चा मुझसे, एंड बहुत अच्छे से उसने प्रैक्टिस किया, उसको अपनी लाइफ में लेके आया। और अब उसका वो बोलता है, माँ ये मेरे जीने का हिस्सा ही है, मैं कुछ नहीं करता, मैं दवाइयां भी जब मुझे खानी होती है ना, मैं इस स्वर में खाता हूँ और इतना अच्छा इफेक्ट करती हूँ। दिस इज द पावर ऑफ स्वर विज्ञान। आपके यहाँ फिर पूरा कोर्स कराया जाता है मैम? क्या कह रहे हो? आपके यहाँ पे कोर्स पूरा कराया जाता है जो मतलब जैसे जिससे मतलब ये पूरी अच्छी तरह सीख सके मैम? नहीं, अभी यहाँ पे कोर्स होगा। ये कोर्स, इसके 2 लेवल हैं, फर्स्ट लेवल करेंगे, उसके बाद सेकंड लेवल करेंगे हम इसका, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है, तो हमने इसे 2 में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसका लेवल 1 जो है, अभी लेवल 1 करेंगे हम, उसके बाद लेवल 1 में बहुत सारी, मतलब आप 50-60% जो है ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर लोगे, और 50% भी अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया ना, अपनी बेसिक चीजें जो है वो आप कर लोगे, और अगला 50% जो करोगे आप दूसरों के लिए कर सकते हो। यू कैन बिकम मास्टर ऑफ अदर्स। अदर, खैर किसी का मास्टर ऐसे बनना नहीं चाहिए, ये एक गलत शब्द बोला मैंने। यू कैन बी ए मास्टर, कोई किसी का मास्टर नहीं है यहाँ, महादेव ही सबके परम पिता हैं, लेकिन आप उनको गाइड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, तो बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं इसमें, और स्वर विज्ञान की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये कोर्स ना आप अपने लिए करोगे। आर बॉडी, हमारा शरीर हमारा सबसे पहला गुरुद्वारा टेम्पल है। बॉडी इज अ टेम्पल। तो हमें परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए शरीर के लिए। आप सोचो, जब कोई खत्म हो जाता है तो उसका शरीर खत्म हो जाता है, उसके साथ सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लोग याद करके रोएंगे। जिसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, वो हो सकता है 2 दिन में एक बार याद करे या 3 दिन में एक बार याद करे। तो आप फिर सबसे पहले, ये जो बड़ी मुश्किल से परमात्मा से हमें ये शरीर मिला है, उसके लिए क्यों ना कुछ करो, क्योंकि ये शरीर है तो साधना है, साधना है तो मोक्ष है, क्योंकि कर्म से ही मोक्ष मिलेगा। अगर वो प्रेम में कन्वर्ट हो गया तो भी उससे मोक्ष मिलेगा। सब योग जो है, वो जो परमात्मा के साथ वननेस है, वो तभी है जब ये शरीर है। बिना शरीर के कोई भी नहीं कुछ कर पाया है। जो लोग चले जाते हैं वो कितने कितने सालों, हजारों सालों वेट करते कि हमें ये शरीर मिले। अब भगवान ने हमें ये दिया है, तो वी शुड वर्क फॉर इट फर्स्ट। हम पहले अपने लिए वफादार बने, अपने शरीर के लिए वफादार बने, और बिना किसी को नुकसान दिए हम खुद मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग हो, उसके बाद देन वी कैन हेल्प एवरीवन। और आप खुद देखोगे, जब आप ये स्वर विज्ञान डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो सबसे बेस्ट चीज पता है क्या होगी? आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाएगी। अगर कभी मौका मिले ना, तो दिलजीत दोसांझ से मिलना, उससे पूछना, ये जो मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, वो क्या है, क्यों बोलता है वो? कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि योगा मेरी लाइफ में बहुत देर से आई। वो किस योगा की बात कर रहा है? वो इसी चीज की बात कर रहा है कि सारी ग्रंथियां जब हमारे अंदर ही है, तो भगवान कहता है आपको किसी के सामने हाथ ही नहीं फैलाना, मैं सब कुछ आपके हाथ में रखूंगा। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की। मेरे पास आते हैं बच्चे, उपाय मांगते हैं, मैं ये उपाय दे दो, मैं रेमेडी क्लास भी लेती हूँ, क्योंकि जब वो देखो, कलयुग की सबसे बड़ी रेमेडी है ध्यान करो। ध्यान तभी कर पाओगे जब आपके स्वर बैलेंस होंगे, जब आपका दिमाग थोड़ा बैलेंस में आएगा, जब एकाग्रता आएगी। एकाग्रता तभी आएगी जब आप अपनी सांसों को देख पा रहे हो, उसको बैलेंस कर पा रहे हो, आपकी फिजिकल बॉडी सही है, तभी आप बैठ पाओगे, नहीं तो आप बैठ भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को साधो, करो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी करो, सब कुछ करो, लेकिन ये सब फेल है जब आत्मज्ञान नहीं है। दूसरों को हम
सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ फॉर आवर सेल्व्स इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं जब आप आज की डेट में बहुत लोगों को देखती हूँ कि बहुत कम एज में 45 50s की एज में बीपी हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और वो क्यों हो रहा है, आज आपको रीजन बताती हूँ। बहुत कम एज में, पहले एक फेमिनिन मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो मोनोपॉज होता था वो 50s के बाद होता था, आज की डेट में 40s में ही हो रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक फीमेल जो है वो बहुत मैस्कुलिन स्ट्रेस ले रही है और वो अपने फेमिनिज्म को जी नहीं पा रही है। तो जिस एनर्जी को जितनी एनर्जी चाहिए, जब उसको उतनी ऊर्जा, उतनी प्राण ऊर्जा नहीं मिलती है, वो डेड होना शुरू हो जाती है। दिस इज द रीजन कि कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। जब एक मेल को फेमिनिन चीजें भी बहुत ज्यादा करनी पड़ रही हैं, बीइंग अ मैस्कुलिन एनर्जी वो उसको नहीं जी पा रहा है, तो उसमें भी दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप्स में दिक्कत आती है। ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन की दिक्कत है। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या है? अर्थराइटिस, बीपी, शुगर, सर्वाइकल, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ डिसबैलेंस ऑफ योर एनर्जी। जब आप रात को सोएं, मैं एक सूत्र दे रही हूँ आपको आज, क्योंकि क्लास है, फर्स्ट क्लास है। जब आप रात को सोएं तो मेक श्योर कि आप ईड़ा से श्वास लें, तब सोएं। जब आपका स्वर, ईड़ा स्वर जो है, लेफ्ट स्वर जो है जो चल रहा हो, तब सोएं, आपको नींद अच्छी आएगी। अगर जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाते हो, एक नाक बंद करके लेफ्ट से श्वास ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से श्वास ले, लेफ्ट से छोड़े, जैसे ही चल जाए स्वर ये वाला, उसी तरफ करवट करके सो जाओ, नींद बहुत अच्छी आएगी आप लोगों को। राइट स्वर में वही लोग सोए जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनके घुटनों में, जिनके शरीर में बहुत दर्द रहता है रात को, जिनको सर्वाइकल इश्यूज है, वो राइट स्वर में सोए, जिनकी बॉडी को हीट चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं स्वर विज्ञान में जो आपको कौन सा कार्य कब करना है ये बताती है। इतना पावरफुल है स्वर विज्ञान। हाँ जी कुमार जी, आ जाइए, क्या प्रश्न आपका, पूछिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, आपका बोलिए। क्लास मेरा ये आज फर्स्ट क्लास है मैडम। बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। जो सूर्य विज्ञान का बोले तो थोड़ा बहुत तो मेरे को पहले वो पॉडकास्ट देखते हैं तो वीडियो देख के यूट्यूब से पता चल गया था मैडम। और मैंने पिछले एक साल से भी मैंने जो सुबह उठ के है ना अपना नोस्टल चेक करके कौन सा चल रहा है उसी हिसाब से वो पावर रखना वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैडम। और बहुत साथ में ही जो उठे ही जो हम हमने जो प्रार्थना करते हैं ना मैडम जो उस हाँ, देख वो के देख खड़ा के गए बस और तो फिर हाथ बस। देख के स्वर चेक हाँ करते हैं। हाँ, हाँ, वो एक तो मैं ऐसे चेक करता हूँ हाँ हाँ, कौन सा ऐसे ही चल रहा है चेक बोल किया के। जाता है। हाँ और सुबह उठ के वो करा गए बस ते लक्ष्मी करा बते सरस्वती बोल के वो जो है ना वो भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। साथ में जो मेरा एक ही मैं कभी कभी अपना सोर्स चेंज करने का कोशिश करता हूँ। तो जो इधर जो कौन सा आप चेंज करना चाहता हूँ उसके हिसाब से अपना वो लगाता हूँ कि मैं कभी कभी तो फट से हो जाता है। कभी कभी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी चेंज ही नहीं होता है मैडम वो कारण क्या है वो पता नहीं चलता। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब जिस स्वर का समय है वो उतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। और शाम जैसे में स्वर, जो ये खाना खाने के सॉरी सॉरी। सुनिए, मैं जब भी शुक्ल पक्ष की पहली 3 तिथियां होती हैं, ठीक है, पड़वा होता है, दूज होता है, तीज होता है, आपका, अगर आपको अपना शरीर चेक करना है कि मेरा शरीर सही है, फिजिकली मैं जीऊंगा अच्छा, कोई बीमारी तो नहीं है मेरे शरीर में, तो आप अपना स्वर चेक कीजिएगा। अगर आपका लेफ्ट स्वर है पहली 3 तिथियों में, तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, शुक्ल पक्ष की। अभी अमावस आएगी ना, शुक्र। अमावस के बाद आप पहले 3 दिन सब लोग चेक करना अपना कि कौन सा है।
अगर दिक्कत है, अगर तीनों दिन में दिक्कत आ रही है तो फिर भाई आप अपना चेकअप कराइए, कोई क्रॉनिक डिजीज है। अगर 3 दिन में एक दिन खराब है, 2 दिन सही है, तो कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ ना कुछ ऐसी पलने वाली है डिजीज। अगर 2 दिन डिस्टर्ब्ड है तो इट इज इन द ग्रोइंग स्टेज, तो आप इसको चेक कीजिए। ये बहुत सीरियस लेवल की चीजें हैं। और ये अगर पहली 3 तिथि में बिल्कुल तीनों दिन डिस्टर्ब्ड है, ऑटो इम्यून डिजीज 100% आपके शरीर में जो है वो एक्टिवेट हो गई है, ऑटो कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज, डायबिटीज या फिर सर्वाइकल या फिर अर्थराइटिस, ऐसा कुछ 100% डेवलप हो गया है, तो आप ये जरूर चेक करवाइए, खुद से चेक करो। धीरे 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 आप अपना धीरे 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 आप अपनी नाड़ियों को चेक करो। और धीरे धीरे मैं ये भी बताऊंगी जब कोर्स करेंगे हम इसमें, कि कौन सी राशि अगर चल रही है और कौन सा नक्षत्र चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा स्वर होना चाहिए। अगर अगेंस्ट है उसके तो दिक्कत है, और उससे रिलेटेड आपका जो एलिमेंट है चार्ट में और आपके शरीर में जो 5 एलिमेंट्स है वो हिले हुए हैं, और उन एलिमेंट से रिलेटेड जो आपके चक्रास हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है। इट इज सच अ डीप साइंस। पहले जो नाड़ी परीक्षण होता था ना, चेक करते थे, अभी चेक करते हैं बहुत लोग, इसके पीछे की साइंस है ये। पहले डायग्नोस्टिक सेंटर्स थोड़े ना होते थे, पहले तो इस तरह से ही चेक किया जाता था। एंड इट इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है ये। आप खुद देखना, जिस दिन आपका स्वर जो चल रहा है उस स्वर के अकॉर्डिंग आप चलते हो, आपका पूरा दिन बहुत बढ़िया रहेगा, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा, जो मैडम बोल रही थी ना कि सरस्वती जुबान पे बैठी हुई, सरस्वती हर समय तैयार है बैठने के लिए, वो हर समय बोलने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपने स्वर के अकॉर्डिंग क्या उसको वो राइट समय दे पा रहे हो? क्या उस समय आप अवेयर हो रहे हो? समझते हो? अब जब महाभारत हुआ था, द्रौपदी तो इतनी भक्ति नहीं करती थी कृष्ण भगवान की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने ऐसी आवाज लगाई और कृष्ण भगवान एकदम से आ गए? ऐसा क्या हुआ? क्वांटम साइंस है ये? क्या हुआ ऐसा? उसकी जो पता नहीं। शक्तियां थी, उसकी जो, एक बुक पढ़ी थी मैंने, तो स्वर जो थे वो पूरे बैलेंस थे। कहते हैं कि जब पूरे स्वर बैलेंस्ड होते हैं और आप सुषुम्ना में होते हो, विज्ञान भैरव तंत्र में लिखा है ये, सर्वोदय विज्ञान में भी लिखा है ये, कि जब आपकी सुषुम्ना एक्टिवेटेड है और पैर मिलते हैं और नक्षत्र आपको सपोर्ट करते हैं, और अगर वो गुरु के नक्षत्र में आपने वो स्वर मैच किया है, तो आप जिसको भी पुकारोगे वो उस समय आ जाएगा। दैट्स ट्रू। इसीलिए जितने भी वैष्णव है, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, वो हर समय परमात्मा को याद करते हैं। क्यों बोला जाता है कि अरदास करो, शुक्राना करो, है ना, ग्रैटिट्यूड करो, भगवान करो। 24 घंटे में ग्रैटिट्यूड करते 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 कभी ना कभी तो वो आ ही जाएगा। मंत्र लोरियां नहीं है, मंत्र लोरियां नहीं है, मंत्र ऐसी ध्वनि का उच्चारण है जब वो आपके स्वर से मैच करता है तो वो आपको यूनिवर्स से सिंक्रोनाइज करता है। ये इतनी मजेदार चीज है। परमात्मा हर समय तैयार है हाथ फैला के कि मैं खड़ा हूं। वो ऊर्जा जो है, वो निराकार की ऊर्जा हर समय है, वो एनर्जीज जो है वो हर समय तैयार है, लेकिन हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों माँ पार्वती को इतने जन्म लेने पड़े? क्योंकि वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठ रहा था। वो इतनी हाई एनर्जी थी, और उन्होंने इतना 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 इतने इतने 108 जन्म ट्रेवल किया वहां तक जाने में, और एक लेवल के बाद आके जब आप थोड़ा सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाते हो तो ब्रह्मांड भी आपकी तरफ आपको सपोर्ट करता है, अस्तित्व आपकी के मिशन में आपके साथ लग जाता है। देखते हैं ना हम बुद्ध भगवान के सर्कल सर्कल सर पे बने हुए हैं, वो क्या है कि वो इतनी जी जी मैम। हाई हीट एनर्जी में ध्यान कर रहे थे कि स्नेल्स उनके सर पे आके बैठ गई थी।
उनको सपोर्ट करने के लिए। इतनी बड़ी बात है। तो इन सब चीजों को बहुत गहनता से जब हम धारण करते हैं, जैसे स्वर विज्ञान में ही ये बोला गया है कि कौन सी राशि वाले लोग जो हैं वो ईड़ा स्वर में पैदा हुए हैं। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, ईड़ा स्वर में जो बच्चे हैं जो ईड़ा स्वर में पैदा हुए हैं, ज्यादातर उनका कर्क लगन होता है, तुला लगन होता है। कर्क लगन तुला राशि भी हो सकती है, या मैं भी तुला तुला हाँ लगन का मैं। हाँ, वो आपकी एनर्जी से भी पता चला है कि आप ईड़ा से पैदा हुए हो। जब आपने पहला स्वर लिया वो आपने ईड़ा से लिया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से। तो वो अगर नक्षत्र जी भी मैच करेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। और पिंगला वाले कौन है, सुषमना वाले कौन है, तो देर आर लॉट ऑफ मैचेस जो इसमें ये है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा पावरफुल कोर्स है ये। ज्यादातर ये पाया गया है कि जब दो जुड़वा बच्चे पैदा हों, नक्षत्र सेम हो सकता है लेकिन उनके स्वर अलग अलग होंगे, इसीलिए उनकी डेस्टिनी अलग उसी होती है। दो अलग अलग हो गया उसमें हाँ, एक बड़ा गुस्से डेस्टिनेशन वाला होगा, डेस्ट एक बड़ा। तो उनके स्वर जो हैं, उनके हाँ जी कर्म की स्टार्टिंग है। जो जिस स्वर से प्राणों को देके गया उसी स्वर में पैदा होगा, तो चेतना उसी स्वर में आएगी, उसी चक्र से आएगी। सुषमना से भी होता है मैडम। हाँ, बुध पुरुष होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सेजिटेरियंस को ज्यादातर बोला गया है कि वो सुषमणा से पैदा होते हैं। वर्गोस जो हैं वो सुषमणा से पैदा होते हैं। और पाइसेंस जो हैं, गुरु की राशि वाले जो हैं, उनको बोला गया है ये सुषमणा से पैदा होते हैं। ठीक है। राशि या लगन से मैम। हाँ जी। राशि होता है या लगन। दोनों चीजें हैं, वो आगे कोर्स जब कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जी उसमें भी डिफरेंशिएशन है कि कौन सा लगन है, कौन सी राशि है। ठीक है। हाँ जी, राजेश्वरी जी आ जाइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। मैम आपने ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में अभी बात की, तो मैम ये ऑटो इम्यून में एक एलोपीशिया भी आता है, हाँ, बिल्कुल आता है। यूनिवर्सलिस, तो मैम इसका कुछ है ट्रीटमेंट? हाँ, बिल्कुल है, स्वर विज्ञान में पूरा ट्रीटमेंट है। तो इसके बिल्कुल लिए है। कैसे? अच्छा। हाँ, तो आप स्वर विज्ञान सीखिए, अच्छा। इसके लिए भी है बहुत सारे। देखिए, मेंटल डिजीजेस जो हैं, और क्या कहते हैं, आपके ये बोन्स से जो रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, उनका तो 100% इलाज है इसमें। मतलब ये है कि आप बिल्कुल ठीक, अगर कोई चीज हो गई है, मान लो हमें टैग लग गया कि हम फीमेल हैं, है ना, हम्म। तो हम अपने आप को फेमिनिन में जब रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो हमें ऐसी कोई डिजीज होती नहीं है। लेकिन अगर डिजीज हो गई है कोई, लेकिन हम अपने आप को बैलेंस रखते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। जस्ट लाइक डायबिटीज। डायबिटीज क्या है कि डायबिटीज एक इंसुलिन है, हमारी बॉडी से रिलीज होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होना बंद हो जाता है, तो मेडिसिन दी जाती है कि वो पेनक्रियाज को स्क्वीज करके उसमें से जो एनर्जी है वो इंसुलिन की वो बैलेंस बहती है। बैलेंस कैसे करना है मैम? बैलेंस ऐसे ही करना है स्वर विज्ञान से, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 2 टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। स्वर के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दो, स्वर को बदलना शुरू कर दो। अगर ऑटोमेटिकली नेगेटिव स्वर आ गया है, उसको बैलेंस रखो। उससे 3 चीजें हो जाएंगी। एक तो आप बहुत अवेयर हो जाओगे। नहीं, कैसे पता चलेगा नेगेटिव स्वर कौन सा चल रहा है? जब कोर्स करोगे तो पता चल जाएगा, सब बताया अच्छा। जाएगा आपको उसमें। एकदम से तो ओके। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देयर आर कॉम्बिनेशंस ऑफ तिथि, देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ डेट्स। ये सब एक कैलकुलेशन है। देखो, सिंपल तो सी मैम चीज ये है। अगर आपको ग्लूकोमा ग्लूकोमा का भी होगा इसमें? सारी डिजीजेस का इलाज है, स्वर इज, आप 2 नाड़ियों से हमारा शरीर चल रहा है। हाँ जी, कीड़ा वो और तो पता। पिंगला ही है सब कुछ। जी जी। कीड़ा और पिंगला ही है। जिस तो जब भी ग्लूकोमा बैलेंस, ग्लूकोमा कौन सी नाड़ी की कमी से हो जाता है? ये आपकी जब सूर्य नाड़ी डिस्टर्ब होती है तब ये होता ही होता है। अच्छा, और ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी नाड़ी से होता है?
ये भी आपका जो राइट स्वर है जब खराब होता है तब होता है। देखिए एक्सेस ऑफ किसी भी, अब क्या है कि आप खुद देखिए ग्लूकोमा जो है, जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, व्हेन यू आर थिंकिंग लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सोच रहे हो बहुत सोच रहे हो बहुत सोच रहे हो, तो वो आपको यहाँ से डिस्टर्ब करेगा, डायरेक्टली आपका गट डिस्टर्ब होगा, गट डिस्टर्ब हो गया तो आपका पूरा सिस्टम हिल गया। ठीक है, सिंपल सी चीज है। जब आपका माइंड ठीक रहेगा, आपकी बॉडी में एक राइट प्रकार की अग्नि प्रदान, 5 एलिमेंट्स बैलेंस रहेंगे तो सारा सिस्टम सही चलेगा। साइंस तो ये कहती है कि बीमारी लग गई, गोली खा लो, टेम्पररी आपको ठीक कर रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन प्राण ऊर्जा जो है ना वो ये कहती है कि मेरे तरीके से श्वास ले लो, वो ठीक चलेगा, क्योंकि इतने साल बेसिक तक और ठीक ही चला। हाँ जी, बेसिक ये समझ में आएगा कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं कि कौन सी नाड़ी में कैसे, अकेला हेल्थ नहीं है, अगर आप मतलब अध्यात्म मेंटल की तलाश फिजिकल। में। हाँ, मेंटल फिजिकल। अब इंसान का अगर दिमाग ठीक है, शरीर ठीक है, तभी उससे आगे कुछ सोच पाएगा वो, सिंपल सी बात है। वही वही वही। ठीक है, दिमाग जी। सही हुआ, शरीर ठीक हुआ, फिर वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब बात अभी तो हमारी बॉडी की सूर्य नाड़ी जो है वो वीक है। वीक कुछ सूर्य नहीं, स्वर खराब है। अच्छा, दोनों वीक में कुछ से भी वीक नहीं। कुछ नहीं होता है। अच्छा, वीक कम कुछ ज्यादा भी है, नहीं है। हाँ, मतलब कम इसको है। राजेश्वरी जी आप इसको डॉक्टरी टर्म में मत लेके आइए, दोनों बराबर ही चल रहे हैं, लेकिन समय इनका निर्धारित गलत हो रहा है। जब इन दोनों का समय गलत है, अस्तित्व से मैच नहीं कर रहा है, हमें डिस्टरबेंस देगा ही देगा वो। रात को सोने के टाइम पे जब मैं मेरे दिमाग को शांति चाहिए, मेरी बॉडी में हीट चल रही है। हाँ जी। आपने देखा होगा तो कई बच्चे रात को हाइपर एक्टिव हो जाते होंगे। जी 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 जी। क्यों होते हैं वो हाइपर एक्टिव? उनका बिकॉज शरीर। उनका जो ईड़ा है दैट इज नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब कि उसका स्वर जो है उस समय, उसी निर्धारित समय पे नहीं चल रहा जब उनको होना चाहिए। क्या है, रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक आप देखिए, जब मेरा कोर्स शुरू हुआ मोस्टली सबकी ईड़ा नाड़ी चल रही थी। कीड़ा मतलब लेफ्ट, राइट वाली। लेफ्ट। लेफ्ट, ओके। अच्छा, हाँ, ओके। लेफ्ट चल रही थी। 9 से लेके 10-11 बजे तक नॉर्मली हमारी ईड़ा नाड़ी ही चलती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और जब हम रिलैक्स रहने की बजाय फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारे शरीर में एक शीतलता है, शांति है, लेकिन हम जबरदस्ती उसको सक्रिय करते हैं तो हमारा शरीर फटीक नहीं होगा, थकेगा नहीं। ओके। हमने अपने शरीर से गलत काम लिया, और जब हमने करेक्ट गलत काम लिया तो जब सूर्य का समय आया तब मैं कोशिश करी हूँ मैं सो जाऊं, मैं सो ही नहीं करेक्ट। सकती हूँ। जी थकान जी होगी शरीर में, क्योंकि मैंने अपने शरीर से गलत नाड़ी के समय गलत काम लिया। जी 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 इसीलिए लोगों को सोने में भी 2-2 2.5 घंटे लग जाते हैं, जल्दी जल्दी नींद नहीं आती है। जी 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 जी। तो मैम दिस इज कैसे पता चलता है? कई बार तो समझ ही नहीं आती, बराबर ही लगती है। प्रैक्टिस करके आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। तो ये करेक्ट तरीका ऐसे। अवेयरनेस से आएगा, अवेयरनेस, होश बढ़ा लो अपना, सब समझ आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, हाँ कल्पना जी आ जाइए। यस स्वर मैम। विज्ञान से और क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, सातों चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी अपना कार्मिक डेट जो है यस मैम। रिलीज कर सकते। हाँ जी बोलिए कल्पना जी। मैम एक्चुअली मैंने सुना है कि जैसे जब हम एग्जाम पेपर में, जैसे बेटे का एग्जाम है, तो जब एग्जाम देने जाते हैं तो राइट सर में जाना चाहिए कि लेफ्ट सर में जाना चाहिए? लेफ्ट में जाना चाहिए। लेफ्ट में जाना चाहिए। हाँ, जहाँ दिमाग की चीजें हो लेफ्ट में जाना चाहिए, जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज हो राइट में चाहिए। और ये जब गलत बात है, किसी ने ये भी बोला था कि अगर किसी काम से जा रहे हैं, राइट स्वर नहीं चल रहा है तो नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये भी एक मिथ है। ये भी मैं जब क्लास लूंगी तो उसमें आपको क्लियर करूंगी कि कैसे करना है। ठीक है। ओके, लेकिन कोशिश करें कि निकले जब अपना लेफ्ट चलता हो। लेफ्ट में अच्छा रिजल्ट आएगा, मेमोरी चलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं और जब एग्जाम होता है हम भूल जाते हैं, सब कुछ याद नहीं और आता। एग्जाम हॉल में भी कोशिश करें कि लेफ्ट और ही चलता रहे। और ऐसा भी होता है बहुत बार कि एग्जाम आधा चला जाता है, आधे के बाद एकदम सब कुछ याद आ जाता है। उसका कारण क्या है?
जैसे ही बस आप चेंज अपनी हो ईडा जाता को है। एक्टिवेट करोगे, ब्रेन ने काम करना शुरू कर देना है। अच्छा, लेफ्ट ही बेस्ट होती है एग्जाम कोशिश हॉल में भी। करें, जब आपको अपनी मेमोरी इंक्रीज करनी है, आप लेफ्ट स्वर में ही पढ़ाई करें और लेफ्ट में ही पेपर दें। आपको अगर चेंज करना आ गया स्वर, इजीली चेंज करना वैसे तो हो जाता है, 10 5 7 मिनट में स्वर चेंज हो जाता है, लेकिन हम नेचर के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। तो कोशिश ये करो कि जब ईड़ा स्वर चल रहा है उस समय पढ़ाई करो। अगर आप राइट स्वर तो में भी मैम पेपर ऐसा दोगे कहते हैं ना, कि एड़ा जैसे एक मिनट सुनिए, पहले सुनिए पूरी, लेट मी कंप्लीट, इसको सुनिए मैं जो बोल रही हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। नेचर के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, जब जो हमारा स्वर चल रहा है वो चलने दो। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ईड़ा स्वर में पढ़ो, वो जल्दी आपके दिमाग में बैठेगा और लॉन्ग मेमोरी में बैठेगा। जब एग्जाम देने अगर जा रहे हो और आपका राइट चल रहा है और लेफ्ट नहीं भी चल रहा, तब भी आप जब लिखोगे तो आपकी मेमोरी जो है वो एक्टिवेटेड ही रहेगी। उसको जबरदस्ती चलाना मत, चलाना चाहते हो, कोई बहुत हाई एग्जाम है तो कर सकते हो, बट स्टिल अगर आप तब भी लिखोगे तब भी आपने जो ईड़ा स्वर में पढ़ा है वो ज्यादा आपको याद रहेगा, उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा। मन एकाग्रित होगा, आपको समझ आ जाएगा और आप बहुत इजीली एग्जाम दे सकते हो। जबरदस्ती उसको मत चलाना। अगर चलाना चाहते हो, बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है कि भूल गया भूल गया भूल गया, तब चला सकते हो। बट लेकिन वो आप 3 घंटे का तो एग्जाम ही होता है, अगर आप उसे क्या कहते हैं, थोड़ा राइट साइड वेट दे दोगे तो अपने आप राइट स्वर चल जाएगा आपका। जिस स्वर को आपको चलाना है उस तरफ वेट दे दो बस, बॉडी में। बॉडी में वेट उस साइड हाँ झुकाव हो जाएगा हाँ, तो। उससे भी और हो इसमें जाता ये है। ओके ठीक है। ओके। अच्छा अच्छा, एक ठीक चीज है। और, जैसे हाँ हाँ, हम पूछो। सुबह उठते हैं तो जो हम्म। हमारा स्वर चल रहा होता है वही पैर हम अपने नीचे रखते हैं जमीन पे। लेकिन हाँ इसमें रखिए। ऐसा कुछ होता है कि जैसे हम 5 बजे उठे, तो ऐसा कुछ टाइमिंग होता है कि जैसे 5 बजे हम उठ गए हमारा, और किसी दिन हम 7 बजे उठ रहे हैं, तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब उससे जिस टाइम। देखिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात तो ये कि अगर आप स्वर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके स्वर धीरे धीरे बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। और जब बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, अभी कुछ चीजें मैं बताऊंगी आपको कि कौन सी तिथि के समय कौन सा स्वर चलना चाहिए। ठीक है, तो आप नेचुरली आप देखो, जबरदस्ती ये नहीं कि मेरा ये स्वर नहीं चल रहा है, अभी आज तिथि ये है तो जब तक ये नहीं चलेगा मैं उठूंगा ही नहीं, ये भी नहीं करना हमें। क्योंकि जब आपकी आंख खुल गई, आप कॉन्शियसनेस में हो, जो स्वर चल रहा है वो इफेक्टिव हो गया। ठीक है, ओके, कर्ता भाव में अच्छा नहीं मतलब आना फिर है। बाद में हम चेंज करके भी चलेंगे तब भी, लेकिन हमारा जो चल रहा है वही इफेक्टिव है। बेटर ये है कि आप प्रैक्टिस करो कि इसको रिकरेक्ट कैसे करना है, मुझे अपने आप को करेक्ट कैसे करना है। हर चीज में इंसान ना, मैं कह रही हूँ, कई चीजों में ना बहुत बेहुदा है इंसान। पता है क्या कहता है? कि मैं सब कुछ ही अपने हिसाब से चला लूं और भोलेनाथ को भी बोलूं कि तभी आना। ठीक है, अगर मेरे को शिवरात्रि पे छुट्टी हुई, नहीं तो एक दिन आगे कर लो शादी अपनी। इंसान ऐसा है, इस हिसाब से मत चलो। अगर स्वर को साधना है ना, तो स्वर के अकॉर्डिंग चलो और सरेंडर्ड होके चलो और उसको करेक्ट करो अपने आप को। और जैसे ही करेक्ट करोगे, चीजें अपने आप अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाना सब कुछ, उसको करेक्ट करना है हमने अपने। बहुत ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हमारी कोई औकात नहीं है इस ब्रह्मांड के आगे। हम इतने इतने से भी नहीं है इस ब्रह्मांड के आगे। तो लेकिन वही ना, ईगो जो है, अज्ञानता जो है वो इतनी ज्यादा है कि हाँ मेरे इतने घर है, इतनी कोठी है, इतनी सुंदर बीवी है, वो भी सरकारी नौकरी पे। इतना इंसान में घमंड आ जाता है, और जब ये अस्तित्व घमंड तोड़ता है ना, तो चूर चूर कर देता है, सब कुछ एक एक करके खत्म कर देता है वो। तो इसीलिए अस्तित्व के अकॉर्डिंग चलो, अस्तित्व से बाहर उड़ के मत चलो। और स्वर विज्ञान से अच्छा कुछ भी नहीं है मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है। यस। हाँ जी, आप बताइए, किसी और का कोई प्रश्न? हाँ मनोज जी, आ जाइए। बोलिए मनोज जी। चलिए, मनोज जी म्यूट हो गए हैं। अमृत सिंह जी, अभी भी प्रश्न है आपका? अभी तो प्रश्न दिया था मैंने आपका। आशीष जी, अभी भी प्रश्न है आपका? हाँ जी मैडम। हाँ हाँ, बोलो।
मैं ये पूछ रहा था मैडम, जैसे अपने शुगर बीपी आजकल बहुत चल रहा है जी, घुटनों में दर्द है, इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, मतलब स्वर बिल्कुल। विज्ञान? पहली बात तो ये अपना खान पान ठीक करो, ठीक है। जब ईड़ा स्वर चल रहा है उस समय सो जाओ रात को, ठीक है। और जब खाना खाना है तो पिंगला में खाना खाओ। बीपी को अगर ठीक करना है तो इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये दो चीजें बांध लो और पिंगला मैडम कोशिश करो। बताना, पिंगला बताना क्या चीज होती है, मैं थोड़ा। अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा से जरूर सुनना। ईड़ा इज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड पिंगला इज योर राइट नोस्ट्रिल। ठीक है। सूर्य और चंद्र नाड़ी सीख लो। लेफ्ट साइड जो है, जो आपकी वाइफ की साइड है, वो चंद्र नाड़ी है। और जो राइट साइड है वो ठीक है। आपकी है सूर्य और नाड़ी। घर से जब निकलते हैं, जो चल रहा है, तो वो पैर अगर बाहर रखते हैं, हाँ, उससे भी वो फर्क पड़ता है? रखिए। हाँ बिल्कुल, फर्क पड़ता है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। है, हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने जैसे कोर्ट केसेस का चल रहा था उनका, तो उनको मैंने बताया था ये, तो इसका रिजल्ट अच्छा है। ठीक ये है। तो नहीं बोलूंगी कि अगर 10 खून करने के बाद आप कोर्ट केस लड़ने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। बट ये है कि जस्टिस जरूर होगा। अस्तित्व जो चाहता है वही होगा, उसको कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रोक सकती। ठीक ठीक है। है। हाँ, ये जरूर होगा। ये ऐसा जादू टोना नहीं है ये। ठीक। ठीक है। हाँ जी। अभी कोई और कुछ पूछना चाहता है? सर और आप एक बार इसका कोर्स का डिटेल एक बार शेयर कर दीजिए, तब तक मैं पानी पी के आती। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के ना बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आएंगे, सर मजा आ गया कि बहुत सारे मिथ या डाउट हमने पाल रखे थे, जो कि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। और हमने जाना कि स्वर विज्ञान की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं एक बैनर शेयर करता हूँ मैम का। मैम के साथ हम ऑफलाइन तो हमने कई बार किया है, ऑनलाइन हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैम के साथ ये कोर्स। बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो हमें खुद ही भूले बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास ना 70 से प्लस कोर्सेज हैं हम जो पढ़ाते हैं। कई बार हम ही भूल जाते हैं भाई क्या पढ़ाना, कौन सा रह गया। तो अभी पीछे बच्चों की डिमांड आई थी कि सर स्वर विज्ञान कराइए, तो यस डेफिनेटली हम आप सभी के लेके आए हैं। तो ये लगभग 10 दिन का कोर्स रहेगा मैम का, जिसमें स्वर विज्ञान को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे और जिसमें जानेंगे कि प्रिडिक्ट इवेंट्स थ्रू योर ब्रेथ। मतलब इस तरह के इवेंट्स भी हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या हम जिस तरह के इवेंट चाहते हैं जिंदगी के अंदर। हम चाहते हैं कि भाई हमारी जिंदगी आसान हो जाए, हम चाहते हैं कि जो हम मान लीजिए किसी का कोई कोर्ट केस हो गया, हम चाहते हैं कि उससे समझौता हो जाए, तो किस वक्त के अंदर हमें केस फाइल करना, कब हमें घर से निकलना, या कोई समझौते के लिए जाना है तो कब हमें निकलना चाहिए। तो इस तरह के इवेंट भी हम अपनी जिंदगी के कुछ बहुत सारे इवेंट को प्लान कर सकते हैं इन स्वर विज्ञान के माध्यम से। ठीक। तो ये हम मंडे से स्टार्ट करेंगे मैम के साथ। क्लास 9:15 बजे से रहेगी, और कब तक रहेगी, जब तक प्रभु इच्छा होगी। वैसे 1 से 1.5 घंटा पढ़ाती है मैम, कभी कभी 2 घंटे भी पढ़ा देती है। ओके। जिसका एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, क्योंकि स्वर विज्ञान अगर मार्केट में आप देखेंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग करते हैं वो। लेकिन हम, क्योंकि मैम की खास एक इंस्ट्रक्शन रहती है हमें, और वैसे तो एस्ट्रोग्लेसी प्लेटफॉर्म की इंस्ट्रक्शन है कि हम बहुत सारे कोर्सेज, मोस्टली कोर्सेज बहुत नॉमिनल कॉस्ट में कराते हैं ताकि हर इंसान कर पाए। तो ये कोर्स सिर्फ 7,999 प्लस जीएसटी के साथ हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता है पेमेंट कहाँ पर करनी है, नहीं तो आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं जुड़े रहिएगा। कल आपको एग्जैक्ट पेमेंट की डिटेल, एग्जैक्ट अमाउंट आपके ग्रुप के अंदर आ जाएगा। रिक्वेस्ट ये है कि पेमेंट करने के बाद प्लीज आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नाम लिखकर जरूर भेजें। बहुत सारे लोग हैं पेमेंट कर देते हैं, और बाद में वो कोर्स शुरू हो जाता है, उसके 1 दिन 2 दिन बाद पता लगता है कि उस बच्चे ने पेमेंट कर दी थी और उसको ऐड ही नहीं किया गया। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे सपने नहीं आ रहे ना कि किसकी पेमेंट आई है। तो आप प्लीज पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने नाम के हिसाब से जरूर भेजें। ठीक है? चलिए, देखिए, जैसे कि मैम ने बताया कि स्वर विज्ञान की इम्पोर्टेंस आपने समझी अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और इन डेप्थ ले जाना चाहूंगा ज्योतिष के हिसाब से। और देखिए, ज्योतिष के अंदर बोला गया है कि अगर आपकी 3 चीजें परफेक्ट हैं कुंडली के अंदर, वो है आपकी कुंडली का लग्न स्ट्रांग हो, मजबूत हो। लग्न कैसे मजबूत होता है, अगर आप ज्योतिषी हैं तो जानते होंगे। और आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर अच्छी है,
तो मैं कहता हूं, मैं नहीं कह रहा, ऋषि ऐसा कहते हैं हमें, हम या हमारे गुरुओं ने ऐसा आशीर्वाद देकर पढ़ाया है कि बेटा अगर तेरी कुंडली में कोई भी अच्छा योग भी नहीं बना ना, कोई भी अच्छा योग नहीं है, तब भी तेरी जिंदगी अच्छी जाएगी। देखो कितनी बड़ी बात। जबकि पराशर अगर ज्योतिष पढ़ते हैं तो वहां 1,000 से ऊपर योग हैं, अच्छे और बुरे। कहते हैं एक भी योग तेरी कुंडली में अच्छा नहीं बना ना, तभी तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन 3 चीजें ठीक कर ले अपनी जिंदगी, अगर ब्लेसिंग मिली है। कुंडली का लगन अच्छा है, कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा बैठा है और सूर्य अच्छा बैठा है। अब देखिए यहाँ से क्या समझ में आता है, सूर्य और चंद्रमा है क्या जो मैम ने बताया, कि आपकी इंगला पिंगला नाड़ी तो है और है क्या, बाई चांस। क्योंकि देखिए हम किस नक्षत्र में पैदा होंगे, हम कब पैदा होंगे, उस टाइम जो हेवनली बॉडी जिनको हम ग्रह बोलते हैं उनकी पोजीशन क्या रहेगी हमारे हाथ में नहीं। लेकिन अगर जन्म ले लिया और ये तीनों चीज ठीक नहीं है तो कैसे ठीक करें, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो सिर्फ अगर अपने सूर्य विज्ञान सीख कर अपनी चंद्र और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करना सीख लिया, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपने अपनी कुंडली के सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस कर लिया, ठीक कर लिया। सिंपल। और मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, मेरे गुरु ने बताया, इसकी कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा ठीक है, उसके सारे योग अपना बन जाए। देखो, अच्छा है भी तो ठीक ना। कुछ भी मैनिफेस्ट होगा लगन पे होगा। कुछ भी सुख दुख हम फील करते हैं, कहाँ करते हैं, मन से करते हैं, या कहाँ से करते हैं, आत्मीय लेवल से करते हैं। तो हमारे पास 3 ही तरह के बल हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल किससे आती है, सोल से, सूर्य से। तो अगर इसमें से 2 स्ट्रॉन्ग अगर हम बना लें, सूर्य चंद्रमा, मानसिक बल और आत्मीय बल, तो जिंदगी के किसी भी पड़ाव को पार कर सकते हो। जैसे मैं सुन रहा था मैम को बीच बीच में, किसी ने बच्चे पूछा सर इनक्योरेबल डिजीज क्या क्योर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और साइंस भी अगर किसी अच्छे डॉक्टर से पूछोगे, जितनी भी इनक्योरेबल डिजीज हैं ये सब मन से पैदा होती हैं, ये फिजिकल लेवल पर आती ही नहीं। ये सारी मानसिक बीमारियां हैं। और मन को स्ट्रॉन्ग करना है, मन को काबू करना है, मन को ठीक रास्ते चलाना है, तो अपनी नाड़ी ठीक कर लो। स्वर विज्ञान से सब कुछ पॉसिबल। ठीक है, मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी मैं के सामने। ठीक है, चलिए मैम। या कोर्स रिलेटेड किसी का कोई इशू है, कुछ पूछना है तो मैम से पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, या कल व्हाट्सएप पे मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। यस मैम। अभी किसी और चीज के बारे में कुछ पूछना चाहता है? 5 एलिमेंट्स भी होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, अर्थ एंड वाटर। ठीक है, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनके भी अलग अलग स्वर हैं। और इन स्वरों की भी एक लेंथ से कितना स्वर हम ले रहे हैं उससे पता चल जाता है कि हर स्वर में 5 बार ये तत्व जो है वो एक्टिवेट होते हैं। तो जिसकी भी बॉडी में कोई भी चक्रा जो डिसबैलेंस है, ये भी आपको पता है कि हमारी जो 7 चक्रास हैं वो अलग अलग एलिमेंट से बने हुए हैं। जिसको जिस चक्रा के ऊपर जब काम करना है, किस स्वर के ऊपर काम करना है, तो उस पे यू कैन वर्क। जैसे किसी को प्रॉपर्टी खरीदने जाना है, अर्थ एलिमेंट स्वर चल रहा है, अगर उसमें उसमें साइनिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको प्रॉफिट देके जाएगी जब वो बात चल रही है, जब वो डील हो रही है। तो आप अगर ये एक्टिवेटेड है तो उस स्वर में है, तो कौन से स्वर में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, किसी इस तत्व में कर सकते हैं, वो सब कुछ इसमें है। ठीक है, तो 1.25 घंटा हर स्वर हमारा चलता है। 1.25 घंटे के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली स्वर चेंज हो जाता है। और उस 1.25 घंटे के बाद जब स्वर चेंज होता है, उसमें 5-7 मिनट सुषुम्ना के होते हैं, जब दोनों स्वर हमारे बैलेंस्ड होते हैं। और जब हमारे दोनों स्वर बैलेंस्ड होते हैं, उस समय हमें कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। बोला जाता है कि उस समय, वो समय जो है वो योगी के लिए बना है, वो योग है, मिलना दो दो नाड़ियों का, समाधि है वो एक तरह से। उस समय अगर आप ध्यान करते हैं, उस घड़ी में ध्यान करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1.5 घंटा हो गया, सब 1 घंटा हो गया हमारा स्वर चलते हुए, कोई भी स्वर चल रहा है, आप बैठ जाइए मेडिटेशन करने। कभी कभी हमें मेडिटेशन करके बहुत ही एक अनुभूति होती है, एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है। जब आप उस स्वर से दूसरे स्वर में जाने के बीच में जब आप बैठते हो, तो उसमें जो 5-7 मिनट जो सुषुम्ना के होते हैं, उस समय
बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको समाधि लगेगी। और जो अच्छा ध्यानी होता है, मैंने देखा कई लोग इतनी मेडिटेशन करते करते उनको मजा ही नहीं आता, कुछ होता ही नहीं है, उनको एनर्जी ही नहीं फील होती है, वो एकाग्रित ही नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल ही नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली किसी दिन क्या होता है कि एक अनुभव होता है, उसके बाद फिर वो होता नहीं है। एनर्जी ऐसा लगता है कि पहले जैसे हम मेडिटेशन में बैठ जाते थे वैसे नहीं बैठ पा रहे हैं। तो जो एक ध्यानी, अच्छा ध्यानी होता है, जिसको अच्छी योग की नॉलेज है, सर्वोदय ज्ञान की नॉलेज है, वो बैठेगा उस समय। जब वो उस समय बैठेगा, तो जब वो पीरियड आएगा जिसमें आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होगी 5-7 मिनट की, उसमें आपको गहरी अनुभूति होगी शून्य की, जिसे हम सतोरी भी बोलते हैं, या कई लोग सतोरी के बाद फिर उसे स्तुर्य अवस्था भी बोलते हैं, मिनी समाधि बोला जाता है उसे। अगर पूरे दिन में आपको वो अनुभूति एक बार भी हो गई, तो आपको नहीं पता कि आपको कितना बड़ा डोपामिन रिलीज होगा। पता है, जब आपके स्वर सही चलते हैं, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, एवरी न्यूरॉन इज बैलेंस्ड इन योर बॉडी, फिर कहाँ से कोई डिजीज लग जाएगी। आई हैव सीन पीपल टेकिंग पेक्सिडेप, नॉर्मैक्सिन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, छोटे छोटे बच्चों को पैनिक अटैक्स। अपने बच्चों को अभी से सिखाइए स्वर विज्ञान। सबसे बड़ी शिक्षा और संस्कार आप ये दे सकते हैं अपने बच्चे को, अभी से सिखाइए। माँ बाप की असली वसीयत उनके संस्कार होते हैं, जो आप अपने बच्चों को सिखाओगे। सबसे पहले तो अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट रहना सिखाओ, कि अगर कल को हम नहीं है, हमारे बच्चे को इतना पता हो कि अपनी बुद्धि को और अपने शरीर को बैलेंस कैसे करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, अब पैनिक नहीं होना है, अपने आप को एंजाइटी से कैसे बचाना है, अपनी श्वासों को किस तरह से केंद्रित करना है, अपने तानदेन तक प्राण ऊर्जा को कैसे लेके जाना है। जिसका जितना गहरा लंबा श्वास होगा वो उतना ज्यादा जिएगा। अब खुद श्वास लेके देख लो, सब लोग, कोई भी चेस्ट से नीचे श्वास लेगा ही नहीं। श्वास ली, सांस लेने की भी इतनी जल्दी है कि जल्दी जल्दी शरीर से छूटे, फिर कहते हैं कि हाय हाय इतनी जल्दी क्यों जा रही है। जितनी गहरी लंबी श्वास, क्यों अनुलोम विलोम बोला जाता है, प्राणायाम बोला जाता है। सोल फूड है, प्राण ऊर्जा है, और उस प्राण को बैलेंस करने के लिए ईड़ा और पिंगला है। तो इसको करो, इट इज अ वेरी गुड कोर्स। इसमें अगर पूछना चाहते हो कि क्या क्या होगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें बता दी कि आपके एलिमेंट्स को, जो आपकी कुंडली में मिसिंग है ना, सुनिए ध्यान से मेरी बात, चाहे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, चाहे किसी भी XYZ विद्या ले आओ, ये सारी विद्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो भगवान ने आपको नहीं दिया ना, आप उसको एक्टिवेट करो। भगवान ने पैदा ही इसीलिए किया कि ये मिसिंग है, आप तो अपने जीवन में अपने आप लेके आओ, क्योंकि पुराना तो आप एक्यूमुलेट करके लेके आए हो। अर्थ एलिमेंट बैलेंस, वाटर एलिमेंट बैलेंस, बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है। हाँ, अभी किसी का कोई प्रश्न है? कौन है? स्मिता, बोलिए स्मिता। स्मिता आ जाइए। आई हैव वेरी लेस टाइम। मनोज जी आप आ जाइए, आ जाओ आरती। हाँ आरती, बोलिए। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ आरती। मेरा ये हम्म, आवाज नहीं आ रही आरती आपकी। माँ मेरा क्वेश्चन यह है कि नाउ ऑडिबल माँ? हाँ या बोलिए। हाँ माँ, हम हमेशा सुषुम्ना में को कैसे एक्टिवेट करके उसमें रह सकते हैं? हमेशा सुषुम्ना में रहना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा।
हमेशा सुषुम्ना में रह के आप कोई क्रिया नहीं कर पाओगी। इसीलिए जितने योगी हैं उनको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी जो है वो सुषुम्ना एक्टिवेट करके रखती है। जब ध्यान केंद्रित होता है, ईड़ा पिंगला मिल जाती है, जब कोई समाधि में होता है तो वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। बंदे उनके लिए, आपने देखे कभी सूफियों को, और बहुत से ऐसे ध्यानी होते हैं, उनके लिए उठ के नहाना भी बहुत बड़ी एक दिक्कत हो जाती है। अपने लिए भी कुछ करना दिक्कत हो जाती है। क्यों? उसका रीजन क्या है? हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनको समझ आता है इस शरीर से हाँ, मेरे ऊपर, साथ ऐसा ही हो रहा है। माँ पता है, शरीर से ऊपर भी बहुत इसलिए मैं कुछ है। कह रही हूँ माँ। माँ, मेरा यही कहना है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता काम वगैरह करना, तो आई वो एक सपोज सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कोई भी ध्यानी होगा आपकी लाइफ में। अब बहुत सारी चीजें हैं कि कई बार हम मेडिटेशन लोग, में। कई बार क्या होता है कि मेडिटेशन में आपको इतना अच्छा रस आता है, इतनी सारी चीजें आती है, आपका सुषुम्ना पीरियड जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब वो सुषुम्ना पीरियड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, योर बॉडी इज गेटिंग बैलेंस 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 बैलेंस। लेकिन क्या है, जो ईड़ा और पिंगला की क्रिया है ना, वो वहां पे थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो वो, तो सुषुम्ना तो बोलती है कि समाधि में रहो। ठीक है, बैठ जाओ एक जगह, अपने शरीर को शांति दो। वो जो 5-7 मिनट है पूरे, जितनी बार भी हमारी ईड़ा और पिंगला एक्सचेंज होती है, चेंज होती है, 1.5 घंटा आप मान के चल लीजिए, ये 10 से 12 बार जो है ये बदलती ही बदलती है। 10 से 12 बार जब ये बदलती है, तो इसमें 5-7 मिनट तो बीच में सुषुम्ना का गैप होता है, और वही 1.25 घंटे के लिए सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। इसीलिए बोला जाता है कि 1 घंटा 60 मिनट्स ध्यान करो, या इकट्ठा करो या अलग अलग करो, जिसमें आप तो माँ बिल्कुल इसका बैलेंस रहे। माँ, मुझे कुछ पूछना है माँ। तो क्या ये हमारा एक भ्रम, क्योंकि मैं ज्यादातर उसी स्टेट में आरती, तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा अपना। रहना पसंद तुम करती हूँ माँ, पर्सनली मुझे नहीं मुझे अच्छा लगता। मैसेज कर लेना माँ तो आरती, मैं जी पर्सनली माँ। मैसेज कर लेना मुझे। ठीक है, मैं थैंक समझ यू गई माँ। तुम्हारा प्रश्न क्या है, समझ गई मैं। हम्म, ठीक है, प्रणाम। हाँ, राजेश्वरी जी बोलिए। अ, एक बार दोबारा मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? बोलिए बोलिए। मैम, मुझे एक और छोटी सा से एक सवाल था कि इमोशनल हेल्थ जो है, मेरा जो बेटा है मैम, वो इमोशनली बहुत डिसबैलेंस है। बस थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिए कि डिसबैलेंस्ड इमोशनल है, हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए। ईड़ा डिसबैलेंस है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस ले, लेफ्ट को छोड़े, और रात को सोते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करे, और जब राइट नोस्ट्रिल चल रही हो तो फिजिकल एक्टिविटी करे, बस। अच्छा। हो रहा है, अच्छा, उल्टा हो वो रहा है बात जब बात पे राइट। ना बड़ा सेंटी हो जाती है, और उस वजह से उसके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हाँ, बहुत तो ज्यादा वही है इमोशनल। ना, मून डिसबैलेंस होगा कुंडली में, और मून इज योर ईड़ा। ईड़ा को बैलेंस करो, चंद्र नाड़ी से श्वास लेके, मून बैलेंस हो जाएगा। थैंक यू सो मच पूरे मैम, को थैंक एक्टिवेट करो, सिंपल। आपकी चार्ट में कितना भी अफ्लिक्टेड मून है, ध्यान से सुन लो, राहु शनि केतु कोई भी उसके साथ बैठा है, अगर आप अपनी ईड़ा को बैलेंस कर लोगे, उसको श्वास को चलाओगे, जो मैं पैरामीटर्स दूंगी, इस समय ये चलनी चाहिए, इस स्थिति पे ये इस समय चलनी चाहिए, अगर उस तरह से, मतलब जो स्टार्टिंग है उसकी उस तरह से हो, तो अपने आप ये सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी। इतना पावरफुल है ये। यू। हाँ जी, बहुत जल्दी उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, बहुत जल्दी, हाँ, मतलब ही सो वीक वेरी में इमोशनली। वीक नहीं है, आप ये बात नहीं समझ रहे, कोई प्रारब्ध में उसका भक्ति भाव रहा होगा। हाँ, क्या है ना, दुनिया बहुत चालाक है, दुनिया है बहुत करेक्ट। चालाक, और माएं हमेशा डरती हैं कि जी जी जी। इसका क्या वो अभी, होगा। हाँ, तो कोई नहीं, दिक्कत वो नहीं हमेशा है। यही बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या हाँ, करना तो है। अब ऐसा मुश्किल है ना ऐसे तो, कि क्या करना है, करेगा नहीं तो भी अभी कैसे मैं जी 3-4 दिन पहले ना किसी पार्टी में गई थी, मैं आपको बताती हूँ, पाएगा। और वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। अब क्या है कि घर में कुछ लोग आध्यात्मिक हैं, कुछ लोग जो हैं टोटली ऑपोजिट है, मटेरियलिस्टिक, पूरा बिजनेस वर्ल्ड। और वो बच्चा क्या है, वो बचपन जी से ही कान्हा जी की सेवा करता है,
वो घर में अगर उसे बोलो वो पढ़ाई, अब वो 7th 8th में आई थिंक वो बच्चा, अब वो कभी कान्हा जी की ड्रेस बनाता है, कभी उनके लिए बेड बना देता है, कभी वो ड्राइंग्स बना रहा है, कभी उनके लिए कुछ बैलेंस कर रहा है। मतलब उनके लिए सब, उसका पूरा टाइम जो है वो कान्हा जी की ही सेवा कर रहा है। अब उसके फैमिली मेंबर्स का फादर जो है वो उसे कोस रहा है कि ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, ये लुटा के आ जाएगा, बनिए हैं वो, ये लुटा के आ जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उनको एक चीज बोली कि आपको पता है कि आपके बच्चे के साथ एक चेतना ऑलरेडी है जो उसकी केयर कर रही है। आपको लगता है कि आप इसके मालिक हो, लेकिन आप मालिक नहीं हो, आप सिर्फ इसके जन्मदाता हो। आपका काम सिर्फ इसको जन्म देना था। आपके बेटे ने चुना है आपको इस दुनिया में आने के लिए, और जो आप सब लोग मिलके नहीं कर पा रहे वो अकेला ही कर पा रहा है। मैम अगर आप टेंशन हो इसको जाती है रोक ना वो, दोगे, मतलब हाँ, तो आप ये राजेश्वरी जी ये गलती मत करिए। अगर कोई भाव में है, कई बार ऐसे भाव, अगर भाव ना आते तो मीराबाई मीरा होती, हनुमान जी होते। फिर हमें हमारे बच्चे में क्यों नहीं दिखाई देती ये चीजें? बताओ, सेवा भाव किस में आता है? जिसका मूड मटेरियलिस्टिक रिफ्लेक्ट होता है। वर्ल्ड। अरे, भगवान उन पक्षियों को भी गिरने नहीं देता जो रात के समय सो रहे होते हैं पेड़ों पे। हम तो इंसान है। आपको लगता है आप कर्ता भाव में आ रही हो कि यू विल डू, वो अपने कर्म लेके आया है। आप सिर्फ उसे गाइड कर सकते हो। जो वो कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। अस्तित्व उसको अपने आप गाइड करेगा, अपने आप गाइड करेगा। जो भोले होते हैं ना, उनके लिए तो भगवान बैठे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि वो मून वीक है, हर चीज का रेमेडी इलाज नहीं होता। सच बता रही हूँ, पहले मैं रेमेडीज देती थी लोगों को, ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी, मैंने अब ये बंद कर दिया है बिल्कुल। क्योंकि मुझे, जब मैं उनको रेमेडी देती थी ना, तब मुझे अंदर से रिग्रेट आता था कि हम अस्तित्व के अगेंस्ट जा रहे हैं। जो वो प्रारब्ध लेके आए हैं, भगवान की भक्ति, थोड़ा ध्यान सा तो बैलेंस सबसे होना बड़ी चाहिए ना। रेमेडी है। जी। हर चीज हम अपने हाथ में ले सकते हैं, हम सब सब चीजें कर सकते हैं। कोशिश नहीं। करो। मैं कह रही हूँ नरेंद्र मोदी को पद से हटा दो, दूसरे को किसी को ले आओ। इसकी रेमेडी है कोई? सब चीजों का इलाज रेमेडी नहीं होता है। कभी स्वीकार भाव में भी रहो। और जो है, आप यू आर ब्लेस्ड। मैं सच बता रही हूँ, आज की डेट में बेटा शराब पिए, नशा करके आए, 4 बंदों को पीट के आए, माँ बोलेगी वाह मेरा बेटा दमदार है। और जो भाव वाला बच्चा, उसको माँ नहीं स्वीकार करेगी। अगर वो सन्यासी बन जाएगा, माँ नहीं स्वीकार करेगी। नहीं करेगी कि दुनिया तो कमा रही है और ये सन्यासी बन के बैठ गए। थोड़ा तो प्रैक्टिकल रहे ना, थोड़ा तो दिल से मजबूत रहे, कोई भी उसको हर्ट कर उसे देता है आसानी से। बनाया ही, आप भगवान ने जो उसे बनाया है, आप उसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो? आपको क्या पता उसी भाव से, क्या पता वो दुनिया में आपका नाम रोशन करे? ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा सा मजबूत हो जाए ना, कि उसको ये रहे कि हाँ उसके साथ आप गलत हो रहा है या सही कोशिश हो रहा है। करो, राजेश्वरी जी, मैं कह रही हूँ आप कोशिश करो, दबा के कोशिश करो। जो उसे बनना है ना, जो परमात्मा ने डिसाइड किया है ना, बन के ही रहेगा वो। उसे कोई पुरोहित, पंडित, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट या सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर नहीं बदल सकता। आज की डेट की फाइट ही पता है क्या है सोशल मीडिया की? कि गंद मचा रखा है लोगों ने, इतना गंद मचा रखा है लोगों ने। हर चीज की रेमेडी, हर चीज की रेमेडी नहीं होती है, नहीं वो होती है। खुद भी परेशान है इस चीज से कि मैं इतनी जल्दी कैरिड अवे उसको क्यों हो गाइडेंस जाता हूँ। नहीं मिल रही है, उसे गाइडेंस नहीं मिल रही है। आप ये बोलिए, हाँ। आप उसे किसी ना किसी, आप, जो बच्चा इमोशनल है, ही इज वेरी गुड इन रिसर्च, आप उसे अच्छी चीजें पढ़ने लगाइए। आप उसको, सबसे अच्छा दोस्त जिनका मूड वीक है ना, बुक्स होती है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो आध्यात्मिक किताबें पढ़ेगा, कृष्ण भगवान को सबसे अच्छी रेमेडी बोला गया है जिसका मूड खराब है। अच्छा। ये एक लोग रेमेडी बोलते हैं, लेकिन ये रेमेडी नहीं है। ये उनके जीने की एक, प्राण जिसे बोलते हैं ना, श्वास लेने का एक उनका तरीका है। अपने आप को भाव में रखे, किसी के प्रेम में पड़ जाए, भगवान के प्रेम में पड़ जाए, महादेव के प्रेम में पड़ जाए, हरि के प्रेम में पड़ जाए, अपनी माँ के ही प्रेम में पड़ जाए। क्यों नहीं करेगा? वो सब करेगा। जब को लगता है, जब उसका गुरु एक्टिवेट होगा, जब उसका समय आएगा,
सूरज का समय होता है, चंद्रमा का समय होता है, तारों का भी समय होता है, हम जैसों का भी समय होता है। हमारी माँ को भी हमारी बहुत फिक्र थी कि हमारे बच्चों को बेच के खा जाएगी दुनिया। लेकिन डॉक्टर नागेश से पूछ सकते हो, वो हमेशा मुझे ये बात बोलते हैं कि आपके साथ कोई एनर्जी रहती है जो हमेशा आपको संभाल लेती है। दैट्स ट्रू। जो भोला होता है उसको अपने आप परमात्मा संभालता है। तो अभी हर चीज की रेमेडी मत ढूंढो। इसी वजह से तो एस्ट्रोलॉजर्स का धंधा चल रहा है। दबा के खा रहे हैं, वो अपनी कोठियां बना रहे हैं, झूठे उसकी वजह से एस्ट्रोलॉजर्स। उसकी वजह से उसको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। कोई पता नहीं बात कौन नहीं, सी आप दुनिया में रहता है। कुछ मत करो, कुछ मत करो। ये स्वर विज्ञान प्रैक्टिस कराने ज्यादा होगा। एक बार काउंसलिंग ले लेंगे, समझा देंगे उस बच्चे को। कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई रेमेडी काम करेगी। सबसे अच्छी रेमेडी है ध्यान करो, भक्ति करो और प्यार करो, प्रेम करो, बस। किसी से छल कपट मत करो। कोई आपके कर्मों का छीन नहीं सकता। वो तो उसके उसकी है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो ठीक है मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ठीक है। हाँ जी। जी। हाँ जी स्मिता जी बोलिए। आप क्या हैंड रेस करके आती हैं फिर चली जाती हैं। बोलिए, अनम्यूट करो नीचे से। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, थैंक यू। बड़ौदा से स्मिता बोल रही हूँ। हाँ हाँ नेटवर्क के हिसाब से ऐसा हो रहा था। कितनी बार मैंने बाहर जा जाके चालू बंद चालू बंद चालू बंद किया, तो बहुत सारा मेरा छूट गया है। और रिकॉर्डिंग सुन आपने लेना कोई स्मिता जी, आप रिकॉर्डिंग सुन क्या लेना। रिकॉर्डिंग रिस- दे दोगे ना उसमें आप? हाँ, डॉक्टर नागेश कल मॉर्निंग में डाल देंगे। थैंक यू। और फोन नंबर कुछ बोल रहे थे पर मुझे फिर कट गया आप मेरा। डॉक्टर नागेश से ले लेना फोन नंबर। फोन नंबर मैंने नहीं दिया है यहाँ पे। मैं फोन तो नंबर ऐसे कहाँ से नहीं देती। मिलेगा नागेश्वर भाई आप को डॉक्टर नंबर? नागेश से बात कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं फोन उठाती भी नहीं हूँ, मुझे फोन करने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर डॉक्टर नागेश हाँ, वो बोलेंगे बात। तभी मैं कॉल उठाऊंगी। ठीक है, आप तो उन्हीं से उसका नंबर ले नंबर लें। कहाँ कहाँ से मिलेगा? उसका नंबर उसमें आ सर, जाएगा? हाँ डॉक्टर नागेश प्लीज आप अपना नंबर दे दीजिए क्लास में। मैडम आप ना थैंक यू, गूगल पे थैंक मेरा यू। नाम डालिए, अपना नाम नंबर आ जाएगा। ओके। ठीक सर है। ओल्ड एज है शायद, इसीलिए इशू आ रहा है इनको। आप एक बार खैर, नंबर इनको चाहे मैसेज कर लेना, डॉक्टर नागेश को आप आपको मुझे नहीं, पर्सनली सेंड मैसेज कर भी कहाँ देंगे। करेंगे। चलिए, हाँ ठीक है, मैं सभी को एक बार मैसेज कर देता हूँ अपना नंबर। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। आगे जाना है, बढ़ना है बस। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। हम भी यही अभिलाषा चाहते के हैं, नाम सब से। सब बच्चे आगे बढ़े। हम भी यही चाहते हैं। चलिए, मैंने देखिए हाँ आप जी, सभी को नंबर भेज दिया है अपना। नंबर है सर का 9654157724। ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग में देख लेना बाकी। हाँ वैसे आप जी। जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में जो ग्रुप एडमिन है वहाँ पर भी आपको मेरा नंबर फ्लैश करता हुआ दिखाई देगा। हाँ जी, अभिलाषा के नाम से कौन है? प्रणाम माता जी। हाँ जी प्रणाम जी अभिलाषा। मैं बोलिए। कर्नाटक से बात करता। मेरा हिंदी कोई ज़्यादा बात अच्छा नहीं, नहीं। कोई बात नहीं। हम बैलेंस कर लेंगे। बोलिए। मेरा का एक डाउट है। लास्ट टाइम मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट का मैं मीट किया। वो मेरे के लिए सक्सेस ज़्यादा नहीं, ग्रोथ अच्छा नहीं। या वो न्यूमरोलॉजिस्ट का मैं कंसल्ट करने तो वो बोला आपका शादी का डेट अच्छा नहीं, 13th अच्छा नहीं। इसलिए रीमैरिज करने के लिए मरुमंगला करने के अच्छा, लिए मेरे का सजेशन किया। मैं एक कोर्स को ज्वाइन करने तो इसमें मेरे का कुछ रेमेडी मिलेगा? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूमरोलॉजी कभी भी अकेली न्यूमरोलॉजी से तो करेक्ट आपको कोई दे नहीं सकता है। जिसको वास्तु नहीं आता या फिर जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है ना, काल पुरुष कुंडली देखना नहीं आता, वो आपको बता ही नहीं सकता है एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी आपके नाम के ऊपर या शादी की डेट के ऊपर क्या चलेगी। ठीक है, ये जो आदि न्यूमरोलॉजी वाले हैं वो तो नहीं बता सकते। अगर आपने किसी ऐसे इंसान से कंसल्टेंसी ली है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, हमें नहीं पता कि आपने किससे लिया है। और रीमैरिज का क्या है, पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब घर में कभी भी कथा हो, हवन हो, कुछ भी हो, है ना, जब आप कोई भी पाठ पूजा अपनी अर्धांगिनी के साथ करते हैं, वो एक तरह से गठबंधन जो किया जाता है वो शादी से कम नहीं होता है। तो
मैं अभी दतिया जाके आई हूँ तो पंडित जी से यही बात कर रही थी कि ऐसा कुछ अफेक्ट होता है कि डेट शादी की ये हो तो कुछ डिस्टरबेंसेस आ सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि घर में जितने पाठ पूजा होते हैं, जब भी हस्बैंड वाइफ का उसमें गठबंधन होगा तो वो एक तरह से उन्हीं की ही रीमैरिज एंड रीमैरिज हो रही है, एक तरह से उन्हीं की शादी को नया बनाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे पूजा कर लीजिए घर में। तो पूजा करेंगे, हवन करेंगे, सत्यनारायण की कथा में नॉर्मली हवन में करते ही हैं, गठबंधन करते हैं, ऐसे करा सकते हैं। अगर फिर भी आपको कंसल्टेंसी लेनी है या कुछ करना है तो डॉक्टर नागेश से पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी 30 कार्मिक अच्छा भी तो हो सकता है, हमेशा बुरा ही थोड़ा ना होता है। वाइफ इज ऑलवेज कार्मिक, पिछले जन्मों की ही होती है। हम्म, कई लोग तो इतने कार्मिक हैं। क्यों सरिता कितना खुश हो रही है ये? हाँ, आपको नहीं पता पिछले जन्म में बीवी आपकी कौन थी और आप कौन थे, लेकिन यू वर वेरी क्लोज रिलेटेड। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि आप अगर ज्यादा लेना चाहते तो आप डॉक्टर नागेश से बात करिए। चीजें यहाँ से सेट करनी होती हैं पहले। दिन में ठीक है माता 50 बार बोलो कि मेरी शादी बहुत बढ़िया चल रही है, मजे में चल रही है। दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली, लेकिन फिर भी रेमेडी चाहिए। तो बैठे हैं हम, मैं कह रही हूँ मैं रेमेडी भी दे देती हूँ, जो मेरे ज्यादा पीछे पड़ता है मैं दे देती हूँ, ना चाहते हुए भी कई बार देनी पड़ जाती है। लेकिन हर चीज का इलाज है। ठीक ठीक है है। माता मैं क्या पूछ रहा हूँ वो अभी क्लास चल रहा है ना वो क्लास में ज्वाइन करनी तो मेरे का वो हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ, तो आप कर लीजिए, क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट सॉल्यूशंस फॉर मेनी थिंग्स, नॉट ओनली दिस थिंग, बहुत सारी चीजों के मिल जाएंगे। ठीक है। ओके माता जी थैंक यू माता जी। हाँ, हाँ जी। एनीवन एल्स? आज तो सब बोलेंगे माँ पूरा ऐसे बैठी है, धो रही है सबको। बिल्कुल। मैं जब देखती हूँ ना सोशल मीडिया को, तो कई बार कोई एक्टिवेट हो जाता है ताप चढ़ा हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया, हंस रहे हैं बच्चे। और कोई कुछ पूछना चाहते? पीके धवन जी, अभी भी प्रश्न है? हाँ सोनिया बोलो। राधे राधे माँ। राधे राधे माँ, जी। मुझे एक सवाल पूछना है। अभी जो आपने बोला शादी को लेके कि जो पार्टनर होता है वो पिछले जन्म का होता है, लेकिन बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी अगर शादी ना चले तो फिर उसको लेट गो करना हाँ, क्या? बिल्कुल करना चाहिए। कार्मिक भी होते हैं रिलेशनशिप के उतने, देखो कार्मिक अकाउंट होता ही होता है। कई रिश्तों के साथ ना हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, और कई बार अब देखो, सिंपल सी बात है। अब ये स्वर विज्ञान की बात कर रही हूँ। एक इंसान का कार्मिक अकाउंट आपके इस जन्म में आपके साथ सेटल होना था, लेकिन जब हम अपनी लाइफ में कर्ता भाव डालते हैं तो हमारा हमारा जो शरीर है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता। शरीर को चलाना हमारे हाथ में है। ये निर्धारित होता है कि हमें कब कोई बीमारी लगेगी, वो कुंडली में दिख जाता है कि इस समय ऐसा हो सकता है। लेकिन हम नियम से, श्वासों के अतिरिक्त और बैलेंस वे से अगर चीजें लेते हैं तो सब बढ़िया ही रहता है हमारा। इसी जन्म में जो वो कार्मिक अकाउंट है वो क्लोज होना है। लेकिन कई बार किसी का शरीर उनके ही कर्ता भाव की वजह से, लॉट ऑफ एडिक्शन, शराब या ओवर एक्सेशन ऑफ बॉडी और मिस हैपनिंग हो जाना, और वो हमारा कार्मिक अकाउंट जो है क्लोज नहीं हुआ। एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मान लो कि मेरी शादी हुई, मेरे ससुर मेरे आने के कुछ समय के बाद ही चले गए। ये हुआ भी है मेरे साथ, हुआ भी है मेरे साथ कि मतलब आई केम मैन माय फादर इन लॉ वेंट। उनको क्या हुआ कि उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, लेकिन ही विल कम बैक टू मी, क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। वो कैसे आए? वो मेरे बेटे के रूप में आ गए। तो अपना कार्मिक अकाउंट क्लोज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे सेवा करानी थी, अब वो पुत्र के रूप में सेवा करा रहे हैं। ये एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो, मतलब कैसे भी ले सकते हो। इट इज अ एग्जाम्पल ओनली। जिसको आपसे कार्मिक अकाउंट क्लोज करना होता है, कर्मास होते हैं, वो आपसे आएगा, वो बार बार आएगा आपकी लाइफ में। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी 15 साल का अफेयर, और एक क्षण में ही शादी होते ही 2 साल में टूट गई। उतना ही कार्मिक था। अब जब टूट गया है, एक्सेप्ट करो, फॉरगिवनेस, आगे बढ़ो। अगर उसको लेके कर्ता भाव में रहोगे, नहीं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस पर केस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो आगे चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, उसको बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जितनी जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी ले आओगे,
कुंडली से पता चल जाता है। देखो, मैं सबसे ऑथेंटिक साइंस जो मैं मानती हूँ ना, सीरियसली बता रही हूँ, सबसे ऑथेंटिक साइंस मैं ना एस्ट्रोलॉजी मानती हूँ। कुंडली में साफ दिख जाता है कि शादी कितनी चलेगी और कब क्या इंसिडेंट होना है। अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है ना, वो बता देगा आपको, सब बता देगा। अभी कल मैंने एक कुंडली देखी किसी बच्चे की, इतनी अच्छी कुंडली, अपने आप को जबरदस्ती दुख में डाल रखा है। उसकी कुंडली स्पिरिचुअल है, वो जबरदस्ती अपने आप को तमस में, कर्ता भाव में, तमस में लेके घूम रहा है। और जैसे ही उसकी, क्योंकि उसका जुपिटर अब क्या कहते हैं लगन में आ गया दोबारा से, गुरु मिला उसे, उसको समझाया, वो ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया। ये सब कुछ निर्धारित है, सब कुछ लिखा हुआ है, जो होना है वो सब लिखा हुआ है। लेकिन विधि के विधान को सिर्फ प्रार्थना बदल सकती है, कुछ और नहीं बदल सकता। हाँ, अगर आप भक्ति कर रहे हो सकता है कि आपकी शादी जो है बच जाए। नहीं बचेगी, इतनी हिम्मत मिल जाएगी कि आप उसको सह के, आप उसको एक्सेप्ट करके, उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ जाओ। लाइफ उनकी टफ है जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कोई अध्यात्म नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, बस जंगली जानवर की तरह जिंदगी जी रहे हैं। टफ उनके लिए है। तो एक्सेप्ट करो, जो पास तो वैसे एग्जिस्ट करता ही नहीं, जब चला गया कोई चला ही गया, आगे बढ़ो। मैम, लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल है, जैसे वो लेट गो वाली सिचुएशन तब पॉसिबल है जब कोई बच्चा ना हो। अब यहाँ बच्चा भी है शेयर्ड कस्टडी में, हर दूसरे दिन फादर के साथ डील भी करना पड़ता है, तो मतलब सिचुएशन बिल्कुल ऐसे बन जाती है अब कि ये आप ना यहाँ पे चाहते हो आपके भी। कार्मिक नहीं है, आपके बच्चे के भी कार्मिक है। बच्चे ने जो लेना है बाप से, वो तो कार्मिक है ही है, वो लेगा ही लेगा। हम्म। बच्चे की भी तो कार्मिक है कि उसको पूर्ण प्यार तो नहीं मिलेगा। जी। तो ये सब डिजाइन्ड है बेटा, सब कार्मिक है, सब चीजें। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, जब आप बहुत, मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हो जाते हो ना, ये चीजें आपको हेल्प करती हैं, बिल्कुल हेल्प करती हैं। आप उन परिस्थितियों से उठ जाते हो। अब जी। सास ससुर माँ बाप कभी चॉइस से मिलते हैं? नहीं। ये ऐसे रिश्ते हैं। पति चॉइस से ले सकते हो, लेकिन फिर वो पति कैसा होगा वो कहीं लिखा है? कर्माज हैं। तो मैम, और किसी सरेंडर इज द ओनली ऑप्शन हियर ना, जो हो रहा है बस। स्वीकार भाव में रहो और अपने अपने चैतन्य को, अपने अ, जैसे बोलते हैं कि हाँ, अपने माइंड को जो है हम दृष्टा की तरह देखें। उसको कंट्रोल में तो नहीं रख सकते, विचार कभी कंट्रोल में नहीं आते, विचार आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन हमें एक दृष्टा की तरह उन विचारों को देखना है। जैसे तुम्हारे मन में आज विचार आया कि आज इसका पिता मिलने आएगा, फिर बोलेगा, वो विचार आया, उसे देखते रहो, उसमें ऐड ऑन मत करो कि मैं क्या करूंगी, ये होगा, चार लोगों के सामने ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत, उसमें वो जो विचारों में ऐड ऑन कर रहे हो ना, वो मत करो। स्वर विज्ञान में भी इसमें टेक्निक्स हैं अपने मन को एकाग्रित करने की, बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं। अगर अभी क्या है कि अभी तुम टोटली मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, बहुत परेशान हो, ठीक है। अगर तुम ऐसे ही परेशान रही, तुम्हें 10 बीमारियां और लग जाएंगी। ये रिश्ता आया तो तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन तुम्हें 100 बीमारियां भी देके जाएगा। और वो 100 बीमारियों की पालना जो है वो ये सिचुएशन कर रही है, क्योंकि यू आर गिविंग थॉट्स टू दैट एनर्जी। वो जो थॉट्स आ रहे हैं उनको एनर्जी मिल रही है, वो और बड़े हो रहे हैं, वो बॉडी में बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं। तो उस पर स्टॉप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोला जाता है कि जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए, उठ के कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उसका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेट होके निकल के बाहर कैथारसिस हो जाता है, निकल जाता है बाहर। कभी भी किसी को पैनिक अटैक आए, या किसी को कभी भी एंजाइटी का अटैक आए, किसी को शिवरिंग हो, या किसी को घबराहट हो, हार्ट पल्पिटेशन हो, उठ के फिजिकल एक्टिविटी कर लो। जोर जोर से क्लैपिंग करना शुरू कर दो। आपकी ईड़ा स्वर जो है वो सुषुम्ना में, सॉरी, उसमें चली जाएगी, पिंगला में चली जाएगी। और जैसे ही पिंगला में आएगी, आपका माइंड जो है शांत होना शुरू हो जाए।
कभी भी किसी से लड़ाई हो तो अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, कभी बहस नहीं करनी, कभी नहीं करनी। इट कैन रिवर्ट इनटू फिजिकल फाइट 100%। आपने देखा होगा कई लोग मार धाड़ में तैयार रहते हैं, जो मंगल के नक्षत्र में या मंगल जिनका एक्टिवेटेड रहता है या जिनकी मंगल की दशा रहती है, वो ज्यादा अग्नि फायर वाले स्वर में रहते हैं, वो ज्यादा ये सन के स्वर में रहते हैं। तो अपनी पिंगला को एक्टिवेट करके रखे, शीतलता को एक्टिवेट करके रखे। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। रेमेडीज तो नहीं बोलूंगी, तंत्र का मतलब ही टेक्निक होता है। तो इसमें स्वर टेक्निक है, स्वर तंत्र है, ये स्वर तंत्र शास्त्र है जो महादेव ने माँ पार्वती को दिया था विज्ञान भैरव तंत्र में। तो इसको हम डिटेल में ही समझेंगे और उसके बाद फिर 8-9 दिन के बाद, कुछ समय के बाद, 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद विल गो फॉर द सेकेंड लेवल। ठीक है, चलिए। तो अभी किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, डॉक्टर नगेश, अप टू यू, आप आ जाइए प्लीज। थैंक यू सो मच। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि सबकी क्वेरी सोल्व हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता था कि स्वर विज्ञान होता क्या है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी देखिए खास बात क्या है, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। मतलब आप जो हो अपने आप में ही संपूर्ण हो और अपनी रेमेडी खुद कर सकते हो और बिना पैसे की। बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आएंगे जिनको बोलेंगे सर हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं, आप रेमेडी की बात कर रहे हैं, तो उसको क्या कराना? स्वर विज्ञान। जिस दिन आपने सूर्य चंद्रमा को बैलेंस कर लिया, तो समझ लीजिएगा आपने शिव और शक्ति को साथ लिया, ये समझ लो। ठीक है, तो ये बिना पैसे की रेमेडी है भाई, कुछ पैसा नहीं लगना। सांस लेनी है ना रोज, लेकिन कैसे लेनी है? और जब सांस लेनी है, जब सांस आ रही है, कौन से नोजल से आ रही है? इंगला है, पिंगला है, सुषुम्ना है, इसको कैसे हम डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, बस इतना करना शुरू कर दो। और क्या? और ऋषि लोग ऐसा नहीं है उनको अलग से कुछ ज्ञान मिला हुआ है, वो इसी का यूज करते हैं और कुछ भी नहीं है। अब कैसे करना मैम सिखाएंगे आपको। ठीक है, बाकी किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सभी के पास है। और फिर मैम के साथ मिलते हैं परसों से। ओके, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उसमें जुड़े रहिएगा, उसमें आपको कल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी कोर्स की, कहाँ पेमेंट करनी है। और पेमेंट करने का प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, अपना नाम लिख कर भेजें। हमारा परसों आफ्टरनून के बाद ग्रुप का एक ग्रुप बनाएंगे हम, पेड ग्रुप, उसमें आपको ऐड कर लेंगे। अगर 3-4 बजे के बाद भी अगर आपका नाम वहाँ फ्लैश नहीं होता और आपने पेमेंट की है, तो प्लीज आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करें या फोन करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कितने सारे व्हाट्सएप आते हैं, कोई नाम छूट जाता है बाई चांस, तो प्लीज आप मुझे फोन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं परसों मैम के साथ और एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, कैसे अपनी आध्यात्मिक जर्नी को बढ़ाएं और कैसे सूर्य चंद्रमा को बैलेंस कर कर अपनी जिंदगी को बैलेंस करें, और खुद का नहीं करना, दुनिया का करना। ठीक है? चलिए, मैं सभी को अलाउ करूँ आज का एनर्जी एक्सचेंज। सिर्फ और सिर्फ जय श्री कृष्णा। जितना अच्छा बोलेंगे, देखिए जाने जाना जाए रेमेडी हो गया आपकी। तो ये आप अपने लिए बोलते हो, हमारे लिए नहीं बोलते, हमें तो सुन के बड़ा मजा आता है। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए, सभी को प्रणाम जय मेरी श्री तरफ से, कृष्ण सबको जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण जय सर श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कृष्णा जय श्री कृष्ण जय माँ। श्री जय श्री कृष्ण। थैंक यू।